एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम जिमयांग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक गेम सेंटर में आई होती है। यहाँ पर याओ नाम की एक लड़की गेम खेल रही थी जिसका गेम बाहर की स्क्रीन पर लाइव चल रहा था और यहाँ मौजूद सभी लोग उसकी गेम स्किल्स की काफी तारीफ कर रहे थे। अब याओ गेम फिनिश करके जिमयांग के साथ बाहर जाती है। दरअसल जिमयांग याओ की फ्रेंड थी और याओ का तो गेम खेलने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। जिमयांग उसे कहते है कि तुम्हारा दिमाग गेम के अंदर ही चलता रहता है, जो कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुमने देखा कि गेम सेंटर के अंदर एक भी लड़की नहीं थी, सिर्फ तुम ही एक ऐसी हो जिसे गेम के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस पर याओ कहती है कि अरे तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने में 1 घंटा लगेगा, इसीलिए एक पर्सन ने मुझे गेम खेलने के लिए फोर्स कर दिया। खैर आगे ये दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ याओ के पास किसी रियो नाम के पर्सन का मैसेज आता है जो कि याओ को ZGDX में प्रोफेशनल गेमर बनने का ऑफर देता है। ये देखकर याओ काफी सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि वो शुरू से ही एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती थी। ये मैसेज याओ जिमयांग को दिखाती है तो जिमयांग कहती है कि शायद कोई तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है, लेकिन जब रियो से बताता है कि मैं ZGDX का मैनेजर हूँ तो वो काफी शॉक हो जाती है। इसी बीच रियो से ये भी बताता है कि मैं आज गेम सेंटर में मौजूद था और तुम्हारी गेम स्किल्स को देखकर ही मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें हमारा एक मैच देखना है तो तुम शंघाई आ सकती हो, जहाँ सीके और ZGDX के बीच गेम होने वाला है। जिसके बाद याओ अपने घर पर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को शंघाई में होने वाले उस गेम के बारे में बताती है और एक प्रोफेशनल गेमर बनने के लिए भी कन्विंस करने की कोशिश करती है, जहाँ उसके फादर तो उसे सपोर्ट करते हैं लेकिन उसकी मदर इस चीज के सख्त खिलाफ थी। वो उसे कहती है कि क्या तुमने गेम्स खेलने के लिए ग्रेजुएशन की है, और वो इसके लिए उसे साफ मना कर देती है। अब याओ अपने रूम में आ जाती है और सोच रही थी कि किस तरह से वो शंघाई चली जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली याओ जिमयांग के साथ शंघाई आ जाती है, जहां उसकी मुलाकात रियो से होती है। रियो उसे कुछ टाइम देता है ये सोचने के लिए कि उसे उनकी टीम में शामिल होना है या फिर नहीं। तभी वहां पर ZGDX टीम के प्लेयर पहुंच जाते हैं जिनके नाम होते हैं कैट, के, चॉबी, यूमिंग एंड सबसे लास्ट में इस ड्रामा का लीड एक्टर सीचेंग। वो टीम का कैप्टन भी होता है और साथ ही साथ सीचेंग काफी फेमस भी था। याओ भी सीचेंग को ही देख रही थी, जिसे देखकर याओ रूई से कहती है कि सीचेंग का नेचर मुझे अनफ्रेंडली सा लगता है। जिस पर रूई कहता है कि हाँ वो ऐसा ही है क्योंकि वो भी उसकी फैन थी। जिसके बाद याओ सुपरमार्केट आई होती है, जहाँ उसकी नजर एक बड़ी सी वाटर बॉटल पर पड़ती है। वो उसे उठा लेती है लेकिन भारी होने की वजह से उसका चलना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो उस बॉटल को वहीं के एक रैक पर रख देती है ताकि शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद वो उसे ले जाए, क्योंकि सुपरमार्केट के अंदर वाटर बॉटल्स काफी कम थी। पर हम देखते हैं कि सिंचेंग भी वहीं पर था जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, और याओ के वहां से जाने के बाद वो उस बॉटल को उठा लेता है और उसे ले जाकर चॉबी को दे देता है। इधर याओ जब वापस से उस बॉटल को लेने के लिए आती है तब वो वहां से गायब हो चुकी थी। वो सोचने लगती है कि आखिरकार सुपरमार्केट के अंदर बॉटल कौन चुराएगा। खैर आगे वो यहाँ से जाने के लिए लिफ्ट में चली जाती है, तभी सीचेंग भी उसी लिफ्ट में आ जाता है। सीचेंग को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसकी बड़ी वाली फैन थी। अब अपने फ्लोर पर जाने के लिए याओ लिफ्ट का बटन प्रेस करने के लिए काफी स्ट्रगल करती है क्योंकि उसके पास काफी सारा सामान था। तब सीचेंग उसके लिए बटन प्रेस कर देता है। अगले दिन ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होता है, जहाँ ZGDX टीम सीके टीम के साथ कंपटीशन करने वाली थी। याओ भी यहाँ पर जिमिंग के साथ आई होती है, लेकिन कुछ लड़के इन्हें देखकर मजाक बनाने लगते हैं। इसीलिए जब याओ अपनी रैंक के बारे में बताती है तो उन सबके होश उड़ जाते हैं। खैर आगे याओ हॉल के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ गेम को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए काफी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। अब इस स्क्रीन पर याओ और जिमयांग को भी दिखाया जाता है और इन्हें देखकर सीकी टीम का मेन लीडर यांग काफी शॉक हो जाता है। दरअसल याओ यांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिसके बाद दोनों टीम्स गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन यांग का ध्यान बार बार याओ की तरफ ही जा रहा था। इसी बीच उसे उसके साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगते हैं, जिस कारण से उसका फोकस गेम से हट चुका था, जिसके लिए सब उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है। और यांग की वजह से सीके टीम फर्स्ट राउंड में हार जाती है। जब याओ वॉशरूम जाती है तब बाहर उसे यांग मिलता है। यांग उससे कहता है कि तुम मेरी गेम को देखने के लिए यहाँ पर आई हो। जिस पर याओ कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी गेम को देखने के लिए यहाँ पर आऊंगी, और वैसे भी हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना कहकर याओ यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यांग उसे रोककर पूछता है कि तुम फिर यहाँ पर क्यों आई हो। तो याओ उसे बताती है कि मुझे ZGDX टीम ने इन्वाइट किया है और वो लोग मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। ये सुनकर यांग कहता है कि तुम मजाक मत करो, आखिर तुम्हारे जैसी लड़की हमारे जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ कैसे खेल सकती है। जिस पर याओ कहती है कि अरे मैं भला क्यों नहीं खेल सकती, और वैसे भी तुम तो अभी इतने बुरे तरीके से हारे हो। ये सुनकर यांग को काफी गुस्सा आता है और याओ यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है और इस बार यांग काफी गुस्से में था, इसीलिए उसका पूरा ध्यान सिर्फ गेम पर ही था, जिस कारण से सेकेंड राउंड सीके टीम जीत जाती है। फिर थर्ड राउंड स्टार्ट होता है और इस बार भी यांग का सारा फोकस सिर्फ गेम पर ही था,
इसलिए फाइनली सी की टीम थर्ड राउंड को जीत जाती है और उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इधर योमिंग गेम हारने का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। दरअसल योमिंग ने थर्ड राउंड के दौरान अपना हाथ माउस से हटा लिया था क्योंकि उसका एक हाथ इंजर्ड है, इसलिए वो खुद को ब्लेम कर रहा था। लेकिन सी चेंग उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सी की टीम को एंजॉय करता हुआ देखकर योमिंग को काफी गिल्टी फील हो रहा था, इसीलिए वो ZGDX टीम से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर देता है। फिर यहाँ वो अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा करके ZGDX टीम को ज्वाइन किया था और कैसे वो एक प्रोफेशनल गेमर बना। फिर वो सभी को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी स्पीच सुनकर सभी लोग काफी इमोशनल हो चुके थे और ZGDX टीम के फैंस ही नहीं बल्कि सी की टीम के फैंस भी उसे सपोर्ट करने के लिए खड़े हो चुके थे। लेकिन अब वो रिटायरमेंट लेकर जा चुका था। याओ पर भी उसकी स्पीच का काफी इफेक्ट पड़ता है और फाइनली वो रियो के पास मैसेज कर देती है कि उसे भी ZGDX टीम को ज्वाइन करना है। फिर याओ और जिम यांग गेमिंग सेंटर के बाहर आ रही होती है, जहाँ यांग इनका रास्ता रोक लेता है और याओ को साइड में ले जाकर पूछता है कि आखिर तुमने ZGDX टीम को ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया, और अगर तुम प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती ही हो तो तुम सी की टीम को ज्वाइन क्यों नहीं करती। जिस पर याओ कहते हैं कि इससे तुम्हें क्या लेना देना, ये तो मेरा डिसीजन है। तब यांग उसे कहता है कि ये मत भूलो कि गेम खेलना तो तुम्हें मैंने ही सिखाया है और अब तुम एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो, इसीलिए तुम्हें मेरी टीम को ही ज्वाइन करना चाहिए। जिस पर याओ कहते हैं कि तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और मुझे बार बार याद मत दिलाया करो कि तुमने मुझे गेम खेलना सिखाया है। आप क्या तुम मुझसे ट्यूशन फीस लेना चाहते हो। यहाँ पर यांग उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन याओ उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो यांग उसे कहता है कि ठीक है, अब हम सिर्फ बैटल ग्राउंड में ही मिलेंगे और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यहाँ याओ भी उसकी इस बात पर एग्री करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सी चैंग आता है तो यांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर सी चैंग कहता है कि मैं यहाँ पर अपना लॉलीपॉप खा रहा हूँ और तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारी टीम में एक न्यू प्लेयर आने वाली है जिसे तुम तो ऑलरेडी जानते हो और मुझे तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ये कहकर सी चैंग वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे शहर में खबर फैल चुकी है कि योमिंग की जगह एक लड़की ZGDX टीम को ज्वाइन कर रही है, जो कि चाइना की फर्स्ट फीमेल गेमर होगी। ये बात पता लगने पर सभी लोग काफी शॉक हो रहे थे और सभी इस चीज का सोशल मीडिया पर काफी मजाक भी बना रहे थे। लेकिन याओ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो अपना सामान पैक करके ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी। इधर ZGDX टीम के मेंबर्स भी याओ का ही वेट कर रहे थे और इसी के साथ वो लोगों के कमेंट्स को भी रीड कर रहे थे। तभी डोरबेल बजती है तो चबी कहता है कि शायद उसका ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया। वो सी चैंग को ऑर्डर लाने के लिए बोलता है और जैसे ही सी चैंग डोर ओपन करता है तो याओ यहाँ पर आई होती है। सी चैंग को देखकर याओ काफी एक्साइटमेंट के साथ हाई बोलती है, लेकिन सी चैंग उसे पहचान नहीं पाता और वो उसके हाथ से एनवेलप लेकर दरवाजा बंद कर देता है और याओ वहीं पर खड़ी रह जाती है। जिसके बाद सी चैंग एनवेलप को ओपन करके उसमें से बर्गर खाने लगता है और कहता है वैसे मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया था। तभी इन सभी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। सी चैंग जब चेक करता है तब याओ ने ट्वीट किया होता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं एनरोलमेंट के लिए ZGDX टीम के पास गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक डिलीवरी गर्ल समझ के मेरे हाथ से खाना ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर वो सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। वही याओ की पोस्ट भी काफी वायरल होने लगती है, जिसके बाद ये लोग याओ को अंदर लाते हैं, जहाँ याओ इन सभी को घूर घूर कर देख रही थी और इन्हें सॉरी बोलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर रियो आता है जो कि याओ के बारे में इन सभी लोगों को बताता है और फिर इन सभी को याओ के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। याओ को यहाँ पर सी चैंग काफी खड़ूस सा लगता है क्योंकि वो बातें ही ऐसी कर रहा था और वो अपने साथ अपनी कैट को भी लेकर आई थी जिसका नाम बिस्किट है। ये देखकर सी चैंग कहता है कि तुम्हें अपनी कैट को केयरफुली रखना होगा। जिस पर याओ कहती है कि मैंने इस बारे में रियो से पहले ही बात कर ली थी और उसने मुझे कहा था कि यहाँ किसी को भी कैट से कोई एलर्जी नहीं है। जिस पर सी चैंग कहता है कि फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मेरे बच्चों को तुम्हारी कैट से एलर्जी है। और वो वहाँ रखे एक्वेरियम की तरफ इशारा करता है, जिससे हमें पता चलता है कि सी चैंग फिशेस को अपने बच्चे कह रहा था। ये देखकर याओ कहती है कि मैं अपनी कैट का ध्यान रखूंगी ताकि आपका घर आपके बच्चों से भर जाए। खैर आगे चबी याओ को उसका रूम दिखाता है जो कि उसने खुद उसके लिए डेकोरेट किया था। यहाँ पर हर तरफ चीजें पिंक कलर की थी, जो कि याओ को काफी वियर्ड सा लगता है क्योंकि उसे पिंक कलर ज्यादा पसंद नहीं होता। जिसके बाद चबी वहाँ से चला जाता है। तभी याओ के पास उसकी फादर की वीडियो कॉल आती है जो कि उसे काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन उसकी मदर अभी भी उससे नाराज थी। इसके बाद याओ अपने बिस्तर पर लेट जाती है और ZGDX टीम की रूल्स को रीड करने लगती है। इस बुक में लिखा हुआ था कि ट्रेनिंग मेंबर को सुबह 8:30 बजे उठना होगा और ट्रेनिंग के दौरान कोई भी मस्ती नहीं चलेगी, वरना उन्हें 1000 युआन का फाइन लगेगा। अगले दिन जब याओ जागती है तब उसे घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद याओ ब्रेकफास्ट करने के लिए किचन में जाती है,
लेकिन किचन के अंदर कुछ भी नहीं था। तभी यहाँ इस घर की मेड आती है और वो याओ को कहती है कि अगर तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो तो तुरंत अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर गर्लफ्रेंड्स अलाउड नहीं है। जिस पर याओ कहती है कि मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि न्यू टीम मेंबर हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो भी बाकी लोगों की तरह याओ को गेमिंग के लायक नहीं समझती। इसी बीच मेड बताती है कि सभी टीम मेंबर्स रात को प्रैक्टिस करते हैं और दोपहर तक ही जागते हैं, इसीलिए उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि सीधा लंच ही तैयार होता है। अब याओ टाइम पास करने के लिए लैपटॉप पर कुछ वीडियोस देखने लगती है। तभी चबी अपने रूम से नीचे आता है जिसने शॉर्ट्स पहना हुआ था। ये देखकर याओ से कहती है कि तुम्हारे शॉर्ट्स तो काफी अच्छे लग रहे हैं। ये सुनते ही चबी वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो भूल गया था कि अब उनके साथ एक लड़की भी रहने आई है। जिसके बाद बाकी मेंबर्स भी नीचे आते हैं और लंच करने लगते हैं। सबसे आखिर में सीचैंग नीचे आता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसने बाथरोब पहना हुआ था और वो आकर सीधा फ्रिज ओपन करके पानी पीने लगता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने बाथरोब पहना हुआ है और याओ भी उसे देख रही थी, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वहाँ पर रियो यूमिंग के साथ आता है और यूमिंग को वापस देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। याओ भी यूमिंग से मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि यूमिंग अब इनके साथ एज अ ट्रेनर बनकर रहेगा। आगे याओ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है जिसमें ZGDX के रूल्स लिखे हुए थे। फिर रियो सीचैंग को कहता है कि तुम्हें याओ के साथ शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि उसे कुछ डिवाइसेस की जरूरत है। अब पहले तो सीचैंग जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो याओ के साथ चला जाता है, जहाँ याओ उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें चैंग कहकर बुला सकती हूँ। जिस पर सीचैंग कहता है कि तुम मुझे पापा कहकर भी बुला सकती हो, और वो खुद याओ को शॉर्टी कहकर बुला रहा होता है। ये देखकर याओ उसे कहती है कि तुम मुझे शॉर्टी क्यों बुला रहे हो। जिस पर सीचैंग कहता है कि तुम माइनर हो, इसलिए मैं तुम्हें शॉर्टी कहकर बुला सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी हाइट के हिसाब से भी ये तुम्हें सूट करता है। फिर सीचैंग उससे पूछता है कि क्या तुमने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, जिस पर याओ मना कर देती है और कहती है कि पहले तुमने मुझे घर के बाहर ही छोड़ दिया और अब तुम मुझे शॉर्टी बोल रहे हो, इसीलिए मैं उस ट्वीट को डिलीट नहीं करूंगी। तभी वहाँ जिमयांग का एक्स बॉयफ्रेंड आजिया याओ से मिलने आता है और वो भी एक प्रोफेशनल गेमर होता है, इसीलिए सीचैंग उसे ऑलरेडी जानता है क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। सीचैंग याओ को पूछता है कि तुम आजिया को कैसे जानती हो, जिस पर याओ बताती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। इसी बीच सीचैंग आजिया को नेशनल चैंपियनशिप से पहले गेम खेलने के लिए कहता है, तो आजिया उसके लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद सीचैंग अपनी कार लेकर आता है, जिसे देखकर याओ सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सीचैंग बेंटले में बैठा हुआ था। यहाँ याओ सोचने लगती है कि क्या सभी प्रोफेशनल गेमर्स को ये कार चलाने के लिए मिलती है। खैर आगे शॉपिंग के लिए आ जाते हैं और दोनों लिफ्ट के अंदर होते हैं। इसी बीच सीचैंग को याद आता है कि याओ वही लड़की है जो उसे कंपटीशन से पहले लिफ्ट में मिली थी। पर यहाँ पर याओ झूठ बोलने की कोशिश करती है कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन सीचैंग कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम वही शॉर्टी स्टबन लड़की हो। अब वो उसे बार बार शॉर्टी बुला रहा था और ये बात याओ को काफी बुरी लग रही थी। जिसके बाद ये दोनों शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। तब सीचैंग के फैंस उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। अब क्योंकि याओ ने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, इसलिए वो सीचैंग के पीछे छुप जाती है। इसी बीच ये लोग सीचैंग से तरह तरह के सवाल कर रहे थे और इनमें से एक लड़की पूछती है कि क्या ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर सीचैंग कहता है कि नहीं, ये हमारी टीम वर्कर है। जिसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं, जहाँ यूमिंग याओ को उसकी परमानेंट सीट दिखाता है। ये देखकर याओ कहती है कि ये सीट तो पहले आपकी थी, इसलिए मैं इस पर नहीं बैठ सकती। जिस पर रियो कहता है कि ये सीट मिड सोलो प्लेयर की है और अब से तुम्हें ही इस सीट पर बैठना होगा। अब फाइनली याओ सीट पर बैठ जाती है, तो सीचैंग कहता है कि कुछ ही दिनों में वार्म अप मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें अपनी स्किल्स दिखानी होंगी। तभी सीचैंग की नजर याओ के कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है, जिसे चबी ने याओ के लिए पिंक फर से डेकोरेट किया हुआ था। ये देखकर सीचैंग चबी को कहता है कि इसे तुरंत यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये मेरे विजन को अफेक्ट कर रहा है। जिस पर चबी कहता है कि याओ को ये सब पसंद है, इसलिए मैं नहीं हटाऊंगा। ये सुनकर सीचैंग याओ की तरफ देखता है, तो याओ कहती है कि मुझे पिंक कलर ज्यादा पसंद नहीं है। जिस पर सीचैंग कहता है कि हाँ, इसीलिए तो तुमने पिंक कलर के स्लीपर्स परचेज की है। जिसके बाद ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। याओ चबी के साथ गेम का एक राउंड स्टार्ट करती है। याओ गेम में काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसकी गेमिंग स्किल्स को देखकर सभी उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन गेम के दौरान याओ ये भूल जाती है कि वो अपनी ही टीम के साथ खेल रही है और वो चबी का साथ छोड़कर अकेले ही पूरी गेम को कंट्रोल कर लेती है। सीचैंग उसकी ये बात नोट कर रहा था और वो अकेले ही गेम को जीत जाती है। ये देखकर याओ काफी खुश होती है, तो कैट और रियो याओ के परफॉर्मेंस के बारे में के को पूछते हैं। जिस पर के कहता है कि उसने एज अ सोलो काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसने अपना स्कोर बनाने के चक्कर में अपनी पूरी टीम को ही छोड़ दिया। ये सुनकर याओ को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने सच में एक गलती की थी। जिसके बाद सीचैंग यूमिंग को बाहर ले जाकर कहता है कि याओ को बेशक से के की बातें बुरी लगे, लेकिन उसकी बात में पॉइंट है। देखा जाए तो याओ की स्किल्स वैसे तो काफी अच्छी है, लेकिन वो गेमिंग के दौरान काफी एग्रेसिव हो जाती है, इसीलिए बिना टीम वर्क के हम उसे मैच में नहीं ले सकते। जिस पर यूमिंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने याओ को टीम ज्वाइनिंग के लिए क्यों चूज किया,
क्योंकि याओ काफी टैलेंटेड है और वो कभी भी हार नहीं मानती और फियरलेस बनकर गेम खेलती है। वो बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी है, इसीलिए अब हमें जल्द से जल्द उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी और ये काम हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे। तभी सी चैंग के पास उसकी फादर की कॉल आती है, जो कि उसे घर पर बुलाते हैं क्योंकि उसकी मदर लड़ाई करके घर से कहीं चली गई थी। अब ये पता लगने के बाद यूमिंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, मैं याओ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगले दिन यूमिंग अकेले ही याओ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और पूरा दिन ट्रेनिंग करने के बाद याओ काफी थक जाती है। फिर वो अपने रूम में रेस्ट करने आ जाती है। इसी बीच वो अपने वीचैट पर एक पोस्ट डालती है और कैप्शन में लिखती है कि मैं आज एक कुत्ते की तरह थक चुकी हूँ। तभी उसके पास जिमी यांग की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि मैं हवाई में हूँ और मैं काफी इंजॉय कर रही हूँ। जिस पर याओ कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरी 12 घंटे ट्रेनिंग चल रही है, जिस वजह से मेरी बुरी हालत हो चुकी है और एक तुम हो जो हवाई में मजे ले रही हो और मुझे इस बार में बताकर जेलस भी फील करवा रही हो। तभी उसके पास शबी आता है, जो उससे कहता है कि वो लोग डुओ खेलने वाले हैं। अगर तुम उसके साथ डुओ खेलना चाहती हो तो फटाफट से नीचे आ जाओ। ये सुनकर याओ जल्दी से नीचे आ जाती है और की को ज्वाइन कर लेती है। इसी बीच वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड यांग ने भी उसके साथ खेलने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है, जिसके आईडी का नाम सनफ्लावर होता है। इधर सी चैंग याओ की पोस्ट को देख रहा था और वो भी याओ के साथ खेलने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। सी चैंग की आईडी का नाम ट्रैशमैन होता है और वो याओ के अपोजिट था। ये देखकर याओ काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे डर था कि वो ट्रैशमैन यानी कि सी चैंग से हार जाएगी और अगर वो हार गई तो उसकी इतनी मेहनत के बाद मिलने वाला कैरेक्टर नहीं मिलेगा। इसी बीच चबी उसे एक एडवाइस देता है। दरअसल याओ का पार्टनर उसका एक्स बॉयफ्रेंड यांग होता है और सी चैंग का पार्टनर के था। अब ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं, जहाँ याओ फुली फोकस्ड होकर गेम खेलने लगती है, लेकिन वो बार बार कमजोर पड़ रही थी। इसी बीच वो सी चैंग को मैसेज करती है कि तुम मेरे साथ थोड़ा काइंड रहो, क्योंकि अगर मैं हार गई तो मुझे मेरा कैरेक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन सी चैंग उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। ये देखकर यांग याओ से कहता है कि सी चैंग तुम्हारे मैसेज को इग्नोर कर रहा है, इसलिए तुम क्यों बार बार उसे मैसेज कर रही हो, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर चबी याओ को कहता है कि तुम सी चैंग को कहो कि तुम्हारी फिशेस को मेरी कैट ने खा लिया है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। याओ उसे ऐसा कह देती है, लेकिन इस बात का भी सी चैंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इधर के याओ की परफॉर्मेंस को देखकर काफी परेशान हो जाता है, फिर वो गेम बीच में ही छोड़ देता है। तभी याओ के पास सी चैंग की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मैं कल ही वापस आ रहा हूँ और तुम अपनी कैट का ध्यान रखना। अगले दिन किसी ने इनके कन्वर्सेशन को पब्लिश कर दिया होता है और लोगों में ये रूमर्स फैल जाते हैं कि इन तीनों का लव ट्रायंगल चल रहा है। अब ये सब कमेंट्स याओ के फादर भी देख रहे होते हैं और वो याओ की मदर को भी ये सब दिखा देते हैं। ये देखकर याओ की मदर याओ के पास कॉल करती है और पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम वहाँ ई स्पोर्ट्स खेलने गई हो या फिर किसी को डेट करने। जिस पर याओ कहती है कि आप चिंता मत करो, ये सब सिर्फ र्यूमर्स हैं। इसी बीच उसकी मॉम पूछती है कि क्या यांग वही लड़का है जिसके साथ रिसेंटली तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था, जिस पर याओ हाँ कह देती है। तभी वहाँ पर सी चैंग आ जाता है और वो याओ से पूछता है कि यांग और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है और लोग तुम दोनों को लेकर इतने कमेंट्स क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं, जो कि उन र्यूमर्स की वजह से अपसेट था, इसीलिए उसकी टीम मेंबर्स उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसे याओ के बारे में पूछते हैं। जिस पर यांग कहता है कि याओ जो कि मेरी एक्स है और मेरी वजह से ही वो आज प्रोफेशनल खेल रही है, बिकॉज मैंने उसे गेम खेलना सिखाया था। जिसके बाद यांग ब्रेकअप के बारे में बताता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि यांग ने अपना स्कूल स्किप कर दिया था और वो प्रोफेशनली खेलने के लिए बाहर चला गया था, जिस कारण से इनकी रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ गई और गेम में बिजी होने के कारण यांग ने याओ का फोन उठाना बंद कर दिया था, इसीलिए याओ ने यांग के साथ ब्रेकअप कर लिया। इधर याओ भी ये सब सी चैंग को बता रही होती है, जिसके बाद यांग याओ के पास मैसेज करता है और उसे दोबारा से रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। ये देखकर याओ काफी शॉक हो जाती है। फिर वो सी चैंग से माफी मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ये सब र्यूमर्स फैल रहे हैं। इसी बीच याओ के पास नोटिफिकेशन आती है और वो देखती है कि लोग तो उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। याओ सी चैंग के हाथों में हाथ डालकर चल रही थी। ये सब वो सी चैंग को भी दिखाती है और कहती है, देखो किस तरह से लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, बल्कि मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया था। ये देखकर सी चैंग याओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या अभी तुम्हें अनफेयर फील हो रहा है। ये देखकर याओ की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है और वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपनी कैट को गोद में उठा लेती है। जिसके बाद यांग दोबारा याओ को मैसेज करता है और उसे दोबारा से रिलेशनशिप पे आने के लिए कन्विंस करता है। वहीं सी चैंग कंफ्यूज था कि आखिर याओ को मैसेज कौन कर रहा है। ये देखने के लिए सी चैंग याओ के पीछे पीछे घूमने लगता है और उसके फोन में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख नहीं पाता कि आखिर ये मैसेजेस कौन कर रहा है। फिर वो दोबारा से उसके पास बैठ जाता है और उसके हाथ से फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन याओ अपने फोन को छुपा लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होगा। जिस पर सी चैंग कहता है कि ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब याओ चेक करती है तो सी चैंग ने सच में लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ था। खैर आगे सी चैंग यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो याओ को बताता है कि कल एक FNC के अगेंस्ट ओपन ट्रेनिंग मैच होने वाला है,
इसीलिए तुम कल हार मत जाना। ये सुनकर याओ काफी खुश होती है क्योंकि वो पहली बार इनके साथ एक मैच ज्वाइन करने वाली थी। वही यांग को याओ का रिप्लाई मिलता है जो उसे कहती है कि मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैं रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आ सकती। जिस वजह से यांग को शक होता है कि शायद याओ और सीचैंग के बीच में कुछ चल रहा है। इसलिए वो अजिया के पास कॉल करता है और उसे इन दोनों के बारे में पूछता है, जिस पर अजिया कहता है कि तुम चिंता मत करो, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और आजन का एफएनसी के साथ ट्रेनिंग मैच होने वाला था, इसीलिए यूमिंग सभी को एफएनसी टीम की क्वालिटीज बता रहा होता है। इसी बीच यूमिंग याओ को पूछता है कि क्या तुम तमामाओं के अलावा किसी दूसरे शिकामी को भी यूज कर सकती हो, क्योंकि एफएनसी टीम तुम्हारे तमामाओं को बैन भी कर सकती है। दरअसल तमामाओ इनकी गेम का कैरेक्टर है जो कि याओ को काफी पसंद है और वो उस कैरेक्टर के साथ खेलने में काफी एक्सपर्ट है। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन याओ इन्हें कहती है कि आप लोग चिंता मत करो, मैं किसी भी शिकामी के साथ खेल सकती हूँ। अब इनका मैच स्टार्ट होता है और एफएनसी टीम सबसे पहले याओ को शिकामी ही बैन कर देती है, इसीलिए याओ को कोई दूसरा शिकामी चूज करना पड़ता है। इसी बीच यूमिंग याओ को कहता है कि ये तुम्हारा पहला टेस्ट मैच है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग फुली फोकस्ड होकर गेम खेलने लगते हैं। सभी लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। याओ भी इस बार सभी के साथ मिलकर खेल रही थी, लेकिन तभी अपोजिट टीम इनके एक शिकामी को बैन कर देती है, इसीलिए के सभी को बेस में चलने के लिए कहता है। पर याओ उसे रोकती है और कहती है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ, इसीलिए सभी याओ को सपोर्ट करते हैं। अब याओ काफी एग्रेसिव फॉर्म में आ जाती है और फाइनली ये लोग मैच जीत जाते हैं। सभी लोग इससे काफी खुश होते हैं और याओ को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन के इस बात से खुश नहीं था क्योंकि याओ ने उसकी बात नहीं मानी थी। खैर आगे सभी लोग ब्रेक लेने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन सीचैंग बाहर नहीं जाता और याओ भी वहीं पर बैठकर एक लाइव स्ट्रीम देखने लगती है। इसी लाइव स्ट्रीम में एक कुन नाम का लड़का होता है जो कि अभी इनके साथ मैच में था। कुन याओ की गेमिंग स्किल्स की काफी तारीफ करता है और बोलता है कि वो जल्दी से उससे मिलना चाहता है। ये देखकर याओ काफी खुश हो जाती है, लेकिन सीचैंग को ये बात हजम नहीं होती। वो उस स्ट्रीम को पॉज करके कहता है कि ये सब बकवास मत सुनो, क्योंकि ये सब देखकर तुम कॉकी बन जाओगी। सीचैंग स्ट्रीमिंग बंद कर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब याओ उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि मैंने आज इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देना चाहोगे? और वैसे तो आपको मुझे कोई इनाम देना चाहिए। ये सुनकर सीचैंग एक मार्कर उठाता है और याओ के हाथ पर एक रेड कलर का फ्लावर बना देता है। ये देखकर याओ पूछती है कि ये क्या है, जिस पर सीचैंग कहता है कि ये मेरी तरफ से इनाम है। खैर आगे चबी रात के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, जिस दौरान उसके पास लोगों के मैसेज भी आ रहे थे। याओ भी उसे देख रही थी। तभी एक पर्सन लिखता है कि यांग और याओ के बीच में क्या चल रहा है। ये मैसेज याओ देख लेती है और वो चबी के हेडफोन्स लेकर एक्सप्लेन करने लगती है। वो उन्हें बताती है कि पहले हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया है। जिसके बाद वो गेम को लेकर बात करने लगती है और सीचैंग को डरपोक कहने लगती है। ये सुनकर सीचैंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम अपने कैप्टन को ये सब कैसे बोल सकती हो। अब हेडफोन से उसकी आवाज लोगों के पास पहुंच जाती है और सभी दोबारा इनके बारे में बातें बनाने लगते हैं। इसी बीच चबी कहता है कि क्यों ना हमें आज साथ में डिनर करना चाहिए। ये सुनते ही सभी लोग डिनर के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन के जो कि बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ था वो डिनर पर नहीं जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग काफी महंगा खाना खा रहे होते हैं और याओ मेन्यू बुक में डिशेस के प्राइसेस चेक कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑर्डर करे क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें काफी महंगी थी। तभी यूमिंग उससे पूछता है कि याओ तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, जिस पर याओ कहती है कि मुझे भूख नहीं है। इस बात से यूमिंग समझ जाता है कि महंगा होने के कारण याओ ऑर्डर नहीं कर रही, इसीलिए वो उसे बता देता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो क्योंकि सीचैंग ऑलरेडी बिल पे कर चुका है। ये सुनते ही याओ वेटर को कहती है कि मेरे लिए 2 सूप लेकर आओ, एक मेरे पीने के लिए और एक से मुझे अपना मुंह धोना है। ये सुनकर सीचैंग हंसने लगता है और कहता है कि शॉर्टी तुम्हें ना मीट ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि मीट तुम्हारी हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। जिसके बाद रियू याओ को पूछता है कि पहले तो तुमने ज्वाइन करने से मना कर दिया था, लेकिन अचानक ही तुमने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। जिस पर याओ कहती है कि पहले तो मुझे लगा था कि शायद तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब तुमने ZGDX टीम का नाम लिया तो मुझे बिलीव हो गया। हालांकि मेरे पेरेंट्स इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते, लेकिन जब मैंने यूमिंग की स्पीच सुनी तो फाइनली मैंने भी प्रोफेशनल गेमर बनने का डिसीजन ले लिया। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और याओ को उसके डिसीजन के लिए अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ के घर के अंदर हेडफोन्स लगाकर डांस कर रहा था। तभी डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि याओ के पेरेंट्स इनके घर पर आए होते हैं। ये दोनों डोरबेल बजाते हैं पर के को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है और ये दोनों देखते हैं कि के अकेले ही डांस कर रहा था। अब के इन्हें देख लेता है और इनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं। वहीं बाकी सभी लोग डिनर कर घर वापस आ रहे थे। इसी बीच सीचैंग के पास उसके फादर की कॉल आती है। वो सीचैंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर दोबारा से लड़ाई करके घर से चली गई हैं।
लेकिन इतना सुनते ही सीचेंग कॉल कट कर देता है क्योंकि इस बार वो अपने पेरेंट्स के बीच में जजमेंट नहीं करने वाला था। इसी बीच याओ जब से सीचेंग की फैमिली के बारे में पूछती है क्योंकि उसे तो सिर्फ इतना पता था कि सीचेंग काफी रिच है, तो चबी उसे बताता है कि उसकी फादर काफी फेमस बिजनेसमैन है और सीचेंग उसका एल्डर सन है। ये सुनकर याओ कहती है कि शायद उसके पेरेंट्स ई स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, तो चबी कहता है कि उसके फादर ZGDX के शेयर होल्डर हैं। फिर ये सभी लोग अपने घर के बाहर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर याओ के पेरेंट्स आए हुए हैं। ये देखकर याओ भी काफी शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ की मम्मी उसे काफी डांटती है क्योंकि उसने ड्रिंक भी की हुई थी, लेकिन याओ उन्हें समझाती है और कन्विंस करने की कोशिश करती है। जिसके बाद ये लोग याओ के पेरेंट्स को एक स्क्रीन दिखाते हैं जिस पर ZGDX को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स चल रहे थे। ये लोग याओ के पेरेंट्स को ये सब इसलिए दिखा रहे थे ताकि उन्हें ZGDX पर बिलीव हो जाए। फिर याओ अपने पेरेंट्स को यहाँ से अपने रूम में ले जाती है जहाँ उसकी मॉम याओ को वापस चलने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन याओ कहती है कि मैं यहाँ पर काफी खुश हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे लिए काफी कंसर्न है, लेकिन मैं काफी अच्छा कर रही हूँ और मुझे किसी दूसरी जॉब की भी जरूरत नहीं है और आप लोग देखना एक दिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूर विन करूंगी। ये सब सुनकर उसके फादर तो उसकी साइड ले रहे थे, लेकिन उसकी मदर याओ के फैसले के खिलाफ थी, जिस पर याओ कहती है कि 3 महीने के बाद नेशनल लीग है, इसीलिए मैं होप करती हूँ कि आप लोग तब तक मुझे यहाँ रहने दे। फिर किसी तरह से याओ अपनी मदर को कन्विंस कर लेती है और हम याओ और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। याओ देखते हैं कि चबी उसके पेरेंट्स के लिए काफी अच्छा खाना लाया होता है और वो उसके पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग भी विश करता है, जिसके बाद सभी टीम मेंबर्स एक एक करके आते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ये देखकर याओ हैरान थे क्योंकि सभी आज काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। जिसके बाद याओ के पेरेंट्स ब्रेकफास्ट करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते याओ की मदर उसे कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना और रात को बाहर मत निकलना, और अगर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी पड़े तो तुम सीचेंग के साथ ही जाना। इसी बीच वो सीचेंग के परिवार के बारे में भी पूछती हैं, तो याओ ने बता देती है कि उनका खुद का फैमिली बिजनेस है। दरअसल याओ की मदर को सीचेंग काफी पसंद आ चुका था और वो याओ को ये भी कह देती है कि सीचेंग तुम्हारे लिए काफी बेस्ट है, इसीलिए तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर सीचेंग भी ये सब देख रहा था। फिर वो याओ को मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है। अब सभी मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, तभी कैट याओ को भेजे हुए गिफ्ट्स और एक बुके लेकर आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे चाहने वालों ने तुम्हें ये भेजा है। इसी बीच कैट को एक नोट मिलता है और वो उसे जोर जोर से पढ़ने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि असल में ये सारे गिफ्ट्स तो यांग ने उसके लिए भेजे हैं। फिर वो उन्हें कहती है कि उसका भेजा हुआ सामान कोई भी पिक नहीं करेगा। तभी वहाँ पर रीवू आता है और सभी को बताता है कि कल से कोई भी देर रात तक नहीं जागेगा और सभी को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इस बात से ये लोग खुश नहीं थे, लेकिन सीचेंग कहता है कि सुबह जल्दी उठना कोई मुश्किल काम नहीं है और शॉटी को देखो, वो तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है। अगले दिन रीवू देखता है कि कोई भी अभी तक नहीं जागा है। फिर वो एक माइक में काफी जोर जोर से चिल्लाता है और सभी को जगा देता है। नेक्स्ट सीन में सीचेंग लाइव गेमिंग खेल रहा होता है। तभी याओ उसके पास जाती है और सीचेंग को रीवू की शिकायत लगाने लगती है। वो कहती है कि ये कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं बल्कि फिजिकल अब्यूजिंग है, और उसकी ये बात सीचेंग के ईयरफोन से सीधा ऑडियंस तक पहुंच जाती है। ये सुनकर सभी सीचेंग को पूछने लगते हैं कि क्या तुम याओ को फिजिकली अब्यूज करते हो। तभी सीचेंग याओ की तरफ कंप्यूटर की स्क्रीन घुमा देता है और कहता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, इसलिए तभी तुम्हारा फेस देख सकते हैं। लेकिन याओ अपना फेस रिवील नहीं करती और नीचे छुप जाती है। तभी पीछे से रीवू आ जाता है और याओ को समझाता है कि तुम्हें अब फेस रिवील कर देना चाहिए बिकॉज तुम अब काफी पॉपुलर हो चुकी हो और लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, जिसके लिए याओ मान जाती है और वो जिमयांग को कॉल करके वहाँ पर बुला लेती है। दरअसल याओ ने जिमयांग को मेकअप करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद जिमयांग उसका मेकअप करके उसे नीचे ले आती है और वो काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसे सभी टीम मेंबर्स देखते ही रह जाते हैं। इधर जिमयांग यहाँ से जा रही होती है तो अजिया उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जिमयांग उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ याओ भी अपना फेस रिवील कर देती है और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ऑडियंस से बातें करने लगती है। तभी सीचेंग भी लोगों के कमेंट्स को जोर जोर से रीड करने लगता है और ये सब वो जानबूझकर कर रहा था। याओ से चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन सीचेंग उसकी बात नहीं मानता, इसलिए याओ काफी इरिटेट हो जाती है और वो गेम को बीच में ही छोड़कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रीवू सीचेंग को बताता है कि हमारे पास एक ट्रेनिंग मैच के लिए इनविटेशन आया है और वो याओ को भी मैच ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि याओ काफी अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन सीचेंग इस टीम के साथ मैच खेलने से मना कर देता है और रीवू भी उसकी बात मान लेता है। फिर हम उस टीम के मेंबर ताए को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने कहता है कि ZGDX टीम हम लोगों से डरती है और वो कायरो की तरह पीछे हट गए। इसी बीच वो याओ के बारे में भी बात करता है और ZGDX टीम को मैच के लिए चैलेंज देता है। ताए का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है, जिस कारण से सभी लोग ZGDX टीम को खेलने के लिए फोर्स कर रहे थे। अब ये देखकर रियू चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और सीचेंग के साथ इस बारे में बात करता है।
लेकिन सीचेंग उसके बात से एग्री नहीं था और कहता है कि तुम जरा एक बार सोचो कि ताओ ने आखिर याओ को ही टारगेट क्यों किया, क्योंकि वो लोग याओ को हराकर ही साबित करना चाहते हैं कि साउथ कोरिया में उनसे बेस्ट कोई भी नहीं है। जिस पर रियो कहता है कि क्या तुम याओ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे तो लगता है कि शायद तुम उसे ज्यादा पसंद करने लगे हो, इसीलिए तुम्हें डर है कि अगर याओ हार गई तो उसे क्लब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी बच्ची ही तो है। जिस पर सीचेंग कहता है कि मैं याओ को छोटी लड़की की फॉर्म में नहीं देखता। फिर वो याओ की काफी तारीफ कर देता है। इधर बाकी टीम मेंबर्स और याओ छुपकर इन दोनों की बातों को सुन रहे थे। सीचेंग रियो को काफी समझाता है कि हम उस टीम के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि वो लोग काफी बुरी तरीके से गेम खेलते हैं और साउथ कोरिया में तो आज भी उनके साथ कोई भी टीम टक्कर नहीं लेती। अब सीचेंग के समझाने पर रियो की समझ में आ जाता है कि उसने चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी बीच सीचेंग की नजर याओ के शूज पर जाती है, क्योंकि ये लोग छुपकर इनकी बातें सुन रहे थे। सीचेंग याओ के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी कितनी बातें सुनी, जिस पर याओ कहती है कि मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी बातें सुनी हैं, क्योंकि हम अभी अभी यहाँ पर आए थे। खैर आगे रियो उस ट्रेनिंग मैच को कैंसिल करने के लिए जाने लगता है, लेकिन याओ उसे रोक देती है और कहती है कि कभी ना कभी मुझे उसके साथ खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम से भागने से कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलता, और अगर मैं हार भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग मैच है, ना कि बैटलफील्ड। अब फाइनली रात में इनका मैच शुरू होता है और याओ अपने फेवरेट सिगामी तमामा को चूज करती है। ये सभी फुल्ली फोकस्ड होकर गेम खेलने लगते हैं, लेकिन इस बार ये लोग कमजोर पड़ रहे थे और फाइनली ये लोग इस बार मैच हार जाते हैं, जिस बात का याओ पर काफी गहरा असर पड़ता है। हालांकि याओ इनके सामने एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। जिसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन याओ सोने नहीं जाती और वहीं बैठकर एक गेम खेलने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हम सीचेंग को देखते हैं, जो कि सुबह के 5 बजे तक जागा हुआ था। इसी बीच वो देखता है कि याओ भी अभी तक ऑनलाइन है। वो उठकर उसके पास जाता है और उसे सोने के लिए कहता है, लेकिन याओ उसकी बात नहीं मानती और गेम खेलती ही रहती है। तो सीचेंग उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। ये देखकर याओ रोने लगती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और अब मैं चाइनीज सर्वर में नंबर 1 तमामाओ प्लेयर नहीं हूँ। ये सुनकर सीचेंग उसे थोड़ा दिलासा देता है और आराम करने के लिए कहता है। अगले दिन ZGTX टीम की हार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती है और सभी लोग ZGTX टीम के बारे में बुरे कमेंट कर रहे थे। सबसे ज्यादा लोगों ने याओ को टारगेट किया था, क्योंकि याओ इनकी टीम की मिड सोलो प्लेयर थी। वहीं दूसरी तरफ सभी टीम मेंबर्स इन सारे कमेंट्स को रीड कर रहे थे और याओ को लेकर सभी काफी परेशान थे। याओ ने खुद को रूम के अंदर बंद कर लिया था और वो काफी ज्यादा रो रही थी। इधर सीचेंग लोगों के बुरे कमेंट्स का रिप्लाई दे रहा था, जिसके बाद फाइनली याओ नीचे आ जाती है, लेकिन वो किसी के भी साथ बात नहीं करती और सीधा बाहर चली जाती है। सीचेंग उसे बताता है कि याओ काफी दुखी है और उसने पूरी रात गेम खेलकर बिता दी। फिर याओ जिमियांग से मिलने के लिए जाती है, जहां जिमियांग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक क्लब में ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक ट्रेनिंग मैच हार जाने से कुछ भी नहीं होता। इसी बीच ये लोग अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। तभी एक अनजान आदमी आकर इन दोनों के साथ बदतमीजी करने लगता है, पर सही समय पर वहाँ पर अजिया आ जाता है और उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। फिर वो इन दोनों के साथ बैठ जाता है और जिमियांग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिमियांग उससे कहती है कि मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, इसीलिए तुम थोड़ा वेट करो और हमसे थोड़ा दूर जाकर बैठ जाओ। अब जिमियांग याओ को दोबारा से चेयर अप करने लगती है। इधर आजिया यांग के पास मैसेज करके उसे यहाँ पर आने के लिए कहता है, जिसके कुछ देर बाद यांग भी यहाँ पर आ जाता है और उसे यहाँ पर देखकर जिमियांग समझ जाती है कि उसे आजिया ने यहाँ पर बुलाया है, इसलिए जिमियांग उसके ऊपर काफी चिल्लाने लगती है। लेकिन आजिया जिमियांग को दूसरी सीट पर लेकर जाता है और कहता है कि उन्हें एक साथ रहने दो और तुम मेरे साथ रहो। फिर यांग याओ को ड्रिंक करने से रोकता है और उसे वापस से घर चलने के लिए कहता है, लेकिन याओ उसकी बात नहीं मानती और उल्टा उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। वहीं रियो और सीचेंग याओ के वापस आने का वेट कर रहे थे। तभी सीचेंग के पास जिमियांग का मैसेज आता है, जो कि उसे क्लब में आने के लिए कहती है। ये देखकर सीचेंग तुरंत क्लब के लिए निकल जाता है। इधर आजिया जिमियांग को कहता है कि तुमने सीचेंग को मैसेज क्यों किया, क्योंकि यांग उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुका है और क्या पता आज ये दोनों दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाए। जिस पर जिमियांग कहती है कि झूठ बोलने वाला और धोखा देने वाला इंसान मेरी फ्रेंड की लायक नहीं है और वैसे भी याओ मुझसे प्यार नहीं करती। इधर यांग वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए याओ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन याओ बस ड्रिंक किए जा रही थी और वो यांग की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। जिसके बाद सीचेंग यहाँ पर पहुंच जाता है और वो जिमियांग से पूछता है कि याओ की हालत कैसे हुई। तो जिमियांग कहती है कि मैं ही उसे यहाँ पर लेकर आई थी ताकि वो अच्छा महसूस करे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतने ज्यादा ड्रिंक कर लेगी। खैर सीचेंग याओ को यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन यांग याओ का हाथ पकड़ लेता है और सीचेंग को कहता है कि तुम याओ को इस तरह यहाँ से नहीं ले जा सकते,
क्योंकि वो मेरे साथ जाएगी और मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। जिस पर सीचेंग कहता है कि मैं उसकी टीम का कैप्टन हूँ, इसलिए मैं उसे लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो, ना कि प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। फिर वो याओ का हाथ छुड़ाकर उसे ले जाने लगता है। ये देखकर यांग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन जिम यांग उसे समझाती है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए तुम्हें याओ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इधर सीचेंग याओ को पीठ पर बैठाकर ले जा रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। इसी बीच सीचेंग याओ को कहता है कि तुम्हें पता है ना, हारना और जीतना तो एक आम बात है। जिस पर याओ कहती है कि हाँ, मुझे ये बात अच्छे से पता है। तो सीचेंग उसे समझाता है कि तुम्हारे हार जाने और लोगों को इंसल्ट करने से भी तुम्हें एक्सेप्शनल ई स्पोर्ट प्लेयर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर याओ कहती है कि मुझे पता है और मैं हार जाने के कारण अपसेट नहीं हूँ, बल्कि मैं इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि मैं खुद को टीम के ऊपर एक बोझ मानती हूँ। मैं आसानी से एक प्रोफेशनल प्लेयर बन सकती हूँ, लेकिन अब मैं बेस्ट तमामाओ प्लेयर नहीं हूँ और अब मेरा तमामाओ से फेट टूट चुका है। इसलिए तुम मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ। जिस पर सीचेंग कहता है कि अगर तुमने जीतने का डिसाइड कर ही लिया है तो तुम्हें न्यू फेथ बिल्ड करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो इसका मतलब होगा कि तुम यूमिंग की सिलेक्शन पर उंगली उठा रही हो, क्योंकि उसने हजारों लोगों के बीच में सिर्फ तुम्हें ही सिलेक्ट किया। ये सुनकर याओ कहती है कि ये सब करना इतना आसान नहीं है। तो सीचेंग कहता है कि तुम्हें कोशिश करनी होगी। जहाँ सीचेंग याओ को एक झूले में बिठा देता है और उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ ताकि तुम थोड़ा होश में आ सको। सीचेंग के जाने के बाद याओ खुद से कहती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। फिर वो यहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। अंदर आकर याओ देखती है कि सीचेंग की सीट पर कोई बैठा हुआ है और वो उसे सीचेंग की समझ लेती है, लेकिन जैसे ही वो पर्सन सीट को घुमाता है तो याओ उसे देखकर डर जाती है और भूत भूत चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। दरअसल इस पर्सन का नाम लियू है, जो कि सीचेंग का छोटा भाई है। इधर याओ डर के मारे भाग रही होती है और भागते भागते सीचेंग के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर सीचेंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो याओ उसे बताती है कि मैंने अभी भी घर के अंदर एक भूत देखा। ये सुनकर सीचेंग कहता है कि तुम्हारा वजन 50 किलो से ज्यादा है, इसलिए तुम अभी के लिए नीचे उतर जाओ। लेकिन याओ उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद सीचेंग उसे इस कंडीशन में अंदर लेकर जाता है और देखता है कि यहाँ लियू आया हुआ है। आप इन दोनों को इस कंडीशन में देखकर लियू काफी शॉक हो जाता है। तभी वो इन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। सीचेंग उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी रियू और यूमिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि लियू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सीचेंग लियू को पूछता है कि तुम वापस क्यों आए, जिस पर लियू कहता है कि रिसेंटली मुझे पता चला कि तुम्हारे मिड सोलो प्लेयर याओ काफी बुरी तरीके से हारी है, जिस कारण से वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए मैं दोबारा से टीम को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर याओ चिल्लाती है कि मैं डिस्ट्रॉय नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं अभी भी ठीक हूँ। अब सीचेंग लियू को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन लियू सीचेंग को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ रहने से मना किया तो मैं तुम दोनों की फोटो को पेरेंट्स के पास सेंड कर दूंगा, ताकि वो लोग देख सके कि तुम यहाँ पर क्या गुल खिला रहे हो। ये सुनकर याओ सीचेंग से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे मेरी जगह से निकाल कर लियाओ को ज्वाइन कर रहे हो, जिस पर सीचेंग कहता है कि हमारी टीम में एक पागल ही काफी है, इसलिए तुम किसी दूसरी टीम को ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर याओ कहती है कि ठीक है, अब मैं सच में यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो सभी को गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ 6th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हम याओ को देखते हैं, जो कि सुबह होने पर जाग जाती है और फ्रेश होकर नीचे जाती है। तभी रियो से कहता है कि कल रात तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। दरअसल याओ को कुछ भी याद नहीं था कि उसने रात को क्या गुल खिलाए हैं। फिर उसे कल रात के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे वो सीचेंग को कह रही थी कि मुझे प्रोफेशनल गेमर बनना है, और उसने सीचेंग को मनाने के लिए गाना भी गाया था। इतना ही नहीं, जब याओ काफी हड़कंप मचा रही थी तो सीचेंग ने याओ को जबरदस्ती सोबर होने के लिए एक मेडिसिन भी खिलाई थी। अब ये सब पता लगने के बाद याओ काफी एम्बैरेस फील करती है और वो एक मास्क पहनकर अपनी सीट पर बैठ जाती है ताकि कोई भी उसका चेहरा ना देख पाए, क्योंकि उसे काफी शर्म आ रही थी। तभी सीचेंग उसे देख लेता है और उसके लिए हनी वाटर लेकर आता है। सीचेंग उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर याओ कहती है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। वो उससे ये भी पूछती है कि क्या कल रात मैंने काफी अजीब हरकतें की, जिस पर सीचेंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वैसे तुम किस चीज को अजीब कह रही हो, मेरे भाई को जिसे तुमने गोश्त समझ लिया था और तुम काफी डर गई थी, या फिर उसे जब तुम मुझे कह रही थी कि मुझे एक प्रोफेशनल गेमर बनना है और तुमने मुझे बनाने के लिए एक गाना भी गाया था। इसी के साथ सीचेंग याओ को वार्न भी करता है कि तुम आगे से कभी भी गाना मत गाना, क्योंकि तुम स्वीट सॉन्ग को भी स्कैरी बना देती हो। सीचेंग उसे सारी बातें याद दिलाता है, जिसके बाद वो उसे अपनी उंगली दिखाता है और कहता है कि आज मुझे रेबीज वैक्सीनेशन के लिए जाना है, क्योंकि याओ ने कल रात मेडिसिन लेते टाइम सीचेंग की उंगली पर भी काट लिया था। सीचेंग उसे पूछता है कि तुमने ये मास्क क्यों पहना हुआ है, जिस पर याओ कहती है कि मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही हूँ। जिस पर सीचेंग कहता है कि क्या जब तुम्हें एम्बैरेस फील नहीं हुआ जब तुमने कल रात उल्टी सीधी हरकतें की थी, इसलिए जाओ अब चुपचाप जाकर कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि सभी यहाँ पर आने वाले हैं।
फिर याओ अपनी रूम में जाकर जिम यांग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि कल रात क्लब में क्या हुआ था। तब वो उसे बताती है कि सी चैंग तुम्हें क्लब में लेने के लिए आया था और मैंने ही उसे तुम्हें ले जाने के लिए बुलाया था। जिसके बाद सभी टीम मेंबर्स वापस आ जाते हैं जो कि सुपरमार्केट गए हुए थे। तभी इनकी नजर लियो पर पड़ती है जो कि यहाँ पर दोबारा आ चुका था। अब लियो को देखकर कैट तो खुश था, लेकिन चबी और के उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी के सी चैंग से रियो और यूमिंग के बारे में पूछता है, जिस पर सी चैंग कहता है कि मैं कल रात से उन्हें नहीं मिला। ये सुनकर चबी काफी गुस्से में यूमिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है जिसने अभी तक मास्क पहना हुआ था। ये देखकर कैट उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों पहना हुआ है। तभी लियो ये कह देता है कि आज कुछ लोगों को अपना चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है। अब याओ लियो को उसकी सीट छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन लियो सीट छोड़ने से मना कर देता है। तभी याओ कैट को कहती है कि तुम मेरी कैट के कान लिक करना बंद करो। ये बात सुनते ही लियो अपनी सीट से उठ जाता है और कैट की फोटो क्लिक करने के लिए अपना फोन निकालता है। इससे याओ की चालाकी काम कर जाती है और वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। खैर आगे ये सभी लंच करने बैठ जाते हैं, लेकिन के और सभी अपना लंच लेकर साइड में बैठ जाते हैं क्योंकि वो लियो के साथ बैठकर खाना नहीं चाहते थे। ये बात लियो को काफी बुरी लगती है। इसी बीच सी चैंग याओ का मास्क भी हटा देता है। जिसके बाद रात को याओ अपने रूम में सोने जाती है। तब वो अपने फोन में देखती है कि कोई उसकी आईडी से ऑनलाइन है। वो नीचे जाकर देखती है कि लियो उसकी सीट पर बैठा हुआ है और उसी की आईडी से लियो ने गेम प्ले की हुई थी। याओ उसे सीट से उठने के लिए बोलती है, लेकिन लियो उसे मना कर देता है। तभी वो याओ को दिखाता है कि उसके साथ ताई गेम खेलने वाला है। ये देखकर याओ चुप हो जाती है और उसे गेम खेलने देती है। दरअसल लियो भी एक प्रोफेशनल गेमर ही है, लेकिन वो यहाँ से कहीं पर चला गया था और वो क्यों गया था ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद लियो गेम स्टार्ट करता है और वो अपनी बेस्ट स्किल से अगले ही पल गेम जीत जाता है। ये देखकर याओ काफी हैरान हो जाती है और लियो की काफी तारीफ करती है। तब लियो उसे बताता है कि मैंने इसकी काफी प्रैक्टिस की है और मैं ताई की हर एक मैच की वीडियो को भी देखा करता था, तब जाकर मुझे सक्सेस मिली। इसी बीच वो ये भी बताता है कि मैं कई बार यूमिंग की जगह पर खेल चुका हूँ और हर बार मैंने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। ये सुनकर चबी कहता है कि इस सबको क्या फायदा जब हम किसी एक मेंबर की वजह से फाइनल में ना जा सके, जिस कारण से हमारी ट्रॉफी अपोजिशन ले जाए। ये बात सुनकर लियो उदास हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर कैट कहता है कि क्या तुम लोगों को अभी भी ये बातें याद रखने की जरूरत है। जिस पर के कहता है कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं और ये बात हम कभी भी नहीं भूल सकते। आगे याओ लियो को लेकर परेशान होती है क्योंकि लियो ने अनाउंस कर दिया था कि वो टीम को वापस से ज्वाइन कर रहा है। इसीलिए अगर लियो ने ऐसा किया तो याओ को टीम छोड़नी होगी। इस बात से याओ काफी परेशान थी। जिसके बाद वो नीचे जाती है जहाँ के और चबी दोनों लियो के बारे में ही बात कर रहे थे। याओ उनके पास जाती है जिसे देखकर चबी समझ जाता है कि याओ को चिंता है कि कहीं उसकी जगह लियो को ना दे दी जाए। इसीलिए चबी उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अगले दिन याओ के पास जिमिंग की कॉल आती है जो उसे बताती है कि तुम्हारी टीम के साथ कुछ बड़ा हो रहा है और मैंने तुम्हारे पास एक वीडियो सेंड की है, तुम उसे देखो। अब याओ उस वीडियो को देखती है जिसमें लियो किसी के साथ मारपीट कर रहा था। दरअसल ये वीडियो काफी पुरानी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये वीडियो ट्रेंड कर रही थी और सभी सोच रहे थे कि इसे याओ ने पोस्ट किया है ताकि इससे लियो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो याओ की जगह ना ले पाए। जिसके बाद सभी टीम मेंबर्स एक हॉल में इकट्ठा होते हैं, लेकिन चबी इनके बीच नहीं था। अब रियो इन सबको पूछता है कि आखिर ये वीडियो किसने पोस्ट किया, क्योंकि ये काफी पुरानी वीडियो है और अब तक ये वीडियो किसी ने भी नहीं देखी थी। लेकिन लियो के आने के बाद ये वीडियो किसी ने पोस्ट कर दी। तभी वहाँ पर चबी आ जाता है जो इन लोगों को बताता है कि ये वीडियो मैंने पोस्ट की है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लियो वापस टीम ज्वाइन करे। ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं और के चबी को चुप रहने के लिए कह देता है, लेकिन के चुप नहीं होता और लियो की काफी इंसल्ट करते जाता है। चबी लियो से पूछता है कि आखिर तुम पूरी टीम को कैसे नीचे दिखा सकते हो। कहीं वो लियो को यूमिंग के रिटायरमेंट के डिसीजन का भी जिम्मेदार ठहराता है। इधर याओ मैसेज करके ये सारी बातें जिंगयांग को बता रही होती हैं। इसी बीच हम आजिया को जिंगयांग के घर पर देखते हैं, यानी कि शायद ये दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब ये सब देखकर आजिया कहता है कि उस वीडियो वाली फाइट के दौरान मैं वहीं पर मौजूद था और मुझे पता है कि असल में क्या हुआ था। जिस पर जिंगयांग कहती है कि अगर तुम्हें सच्चाई का पता है तो मुझे बता दो, वरना यहाँ से भाग जाओ। दूसरी ओर चबी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लियो को काफी उल्टा सीधा बोल देता है, जिस कारण से लियो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चबी को मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों की हाथापाई होती बाकी सारे मेंबर्स इन्हें रोक देते हैं और याओ चबी को बाहर ले जाती है। फिर याओ चबी से पूछती है कि आखिर 1 साल पहले क्या हुआ था। तब चबी उसे बताने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें ZGDX टीम जी की टीम के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, लेकिन सी चैंग यहाँ पर नहीं होता
तभी जे के टीम का एक बंदा सीचेंग के बारे में पूछता है, जिस पर रियो कहता है कि सीचेंग की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। तब वो पर्सन कहता है कि शायद सीचेंग उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गेम के दौरान तो वो बिल्कुल ठीक था। ये सुनकर लियो को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई यानी कि सीचेंग की जगह इनके साथ एक्सट्रीमली ड्रिंक करने लगता है, जिसके बाद लियो यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन वो देखता है कि जे की टीम के पर्सन ZGDX टीम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और ये लोग लियो के परिवार के बारे में भी अनाप शनाप बक रहे थे। अब ये देखकर लियो को काफी गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ में ऑलरेडी वाइन बॉटल रखी हुई थी, इसीलिए वो उस वाइन बॉटल से ही उनके कैप्टन के सर पर मार देता है। सामने से योमिंग भी इस तरफ आ रहा था, जो कि लियो को इनसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सभी योमिंग को भी पकड़ लेते हैं और हाथापाई के दौरान योमिंग का हाथ फ्लोर पर पड़े कांच में लग जाता है, जिसके बाद वहाँ पर अजिया आ जाता है, जो कि इन बदमाश लड़कों को पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। लेकिन योमिंग का हाथ बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और यही कारण था कि योमिंग का हाथ आज भी दर्द करता है, जिस कारण से वो गेम नहीं खेल पाता। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और जब अब भी लियो को ही ब्लेम कर रहा था। दरअसल उसे नहीं पता था कि वो टीम उनके बारे में क्या क्या कह रही थी। तभी याओ के पास जिमियांग की कॉल आती है, जो कि उसे आजिया का लाइव देखने के लिए कहती है, क्योंकि आजिया लाइव आकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा था। और हम देखते हैं कि आजिया लाइव आकर सबको बता देता है कि उस दिन क्लब में क्या हुआ था और सारी सच्चाई पता लगने पर चबी की आंखें खुल जाती हैं। फिर के लियो को कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। चबी भी ये सब देख रहा होता है और वो भी लियो से माफी मांगना चाहता था, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाता और एम्बैरेस होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रियो सीचेंग को कहता है कि हमें ये न्यूज पहले पब्लिक करनी होगी। हालांकि लोग इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हमें लोगों को बताना चाहिए कि हमने लड़ाई शुरू नहीं की थी। खैर आगे ये सभी अपना गेम खेल रहे होते हैं, जिस दौरान लियो यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है, जो कि उसने ZGDX टीम के साथ साइन किया हुआ था। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को याओ के सामने रख देता है और शो ऑफ मारने लगता है। इधर चबी खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो लियो को लेकर काफी एम्बैरेस था, इसीलिए वो इन सब लोगों को खाना खिलाकर खुश करना चाहता था। अब चबी खाना बनाकर तैयार कर देता है और वो इन सबको खाना सर्व करता है। हालांकि कोई भी उसका बनाया हुआ खाना खाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग खाना खाने लग जाते हैं। इसी बीच चबी लियो से माफी भी मांगता है और उसने सबसे ज्यादा मीट लियो की प्लेट में ही रखा होता है। फिर यहाँ पर लियो दोबारा से याओ को परेशान करने लगता है और कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारी सीट ले लूंगा। तो याओ सीचेंग को इस बारे में पूछती है, जिस पर सीचेंग कहता है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा शिकागामी को हैंडल कर सकता है सीट उसे ही मिलेगी। ये सुनकर याओ खुश हो जाती है और लियो को चिढ़ाते हुए कहती है कि सुना तुमने सीचेंग ने क्या कहा, ऑब्वियसली मैं सबसे ज्यादा शिकागामी को हैंडल कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ही सीट मिलेगी। पर इसके बाद भी लियो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो याओ को परेशान ही करता रहता है। फिर जिमियांग याओ को शॉपिंग के लिए ले जाती है। दरअसल याओ का नेशनल लीग के लिए फोटोशूट होने वाला था, इसीलिए जिमियांग चाहती है कि याओ सबसे ज्यादा सुंदर लगे। रास्ते में याओ उससे पूछती है कि क्या तुम और आजिया वापस से रिलेशनशिप में आ चुके हो, जिस पर जिमियांग कहती है कि नहीं, मैंने तो बस उसे इंटर्न लिस्ट में रखा हुआ है और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। अब ये दोनों एक मॉल में पहुंच जाते हैं, जहां जिमियांग याओ को कुछ अंडरगारमेंट सिलवाती है। हालांकि याओ उसे मना करती है, लेकिन जिमियांग उसकी एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती कुछ कपड़े दिलवा देती है। फिर जिमियांग याओ को पार्लर भी लेकर जाती है ताकि याओ और भी ज्यादा सुंदर दिख सके। इसके बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देती है। अब जैसे ही याओ घर के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है कि लियो उसकी सीट पर बैठकर स्नैक्स खा रहा होता है। ये देखकर याओ को काफी गुस्सा आता है और वो उसके पास जाकर उसके साथ बहस करने लगती है। इसी बीच सीचेंग याओ के हाथ को नोटिस करता है और वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। यहाँ सीचेंग उसे थोड़ा डांटते हुए कहता है कि तुमने ये सब मेकअप क्यों किया हुआ है, क्या तुम ये सब करके अपने काम पर फोकस कर पाओगी। ये सुनते ही याओ का मूड ऑफ हो जाता है और उसे इस तरह देखकर सीचेंग उसके करीब आ जाता है और उसके कान में कहता है कि क्या तुम अपनी इस फ्रेग्रेंस से किसी को अनकॉन्शियस करना चाहती हो। तभी पीछे से लियो इन दोनों की इस मूवमेंट में पिक्चर क्लिक कर लेता है और दोनों को चिढ़ाने लगता है। ये देखकर सीचेंग अपनी स्लीपर निकालता है और उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। साथ ही साथ वो उसे वार्न करता है कि अगर तुमने इस बारे में मम्मी को बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद रात को याओ जिमियांग से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जहाँ जिमियांग उससे पूछती है कि तुमने अपना मेकअप क्यों हटा दिया। तब याओ कहती है कि वो सब सीचेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक याओ की कैट एक फ्लावर पॉट को नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर सीचेंग तुरंत याओ के रूम में आ जाता है। तो याओ उससे पूछते है कि तुमने आने से पहले डोर नॉक क्यों नहीं किया, जिस पर सीचेंग कहता है कि तुमने डोर क्लोज क्यों नहीं किया, वैसे आजकल तुम काफी आलसी होती जा रही हो। अब सीचेंग की आवाज जिमियांग भी सुन लेती है और कहती है कि क्या तुम सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो। लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोल पाती याओ कॉल कट कर देती है
पर फिर भी सीचेंग ने उसकी आवाज सुन ली थी। अब जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है तब दरवाजे के बाहर ही उसे कैट और चाबी दोनों मिल जाते हैं। चाबी उससे कहता है कि तुम उसके रूम में क्या कर रहे थे, जिस पर सीचेंग कहता है कि याओ बेड से नीचे गिर गई थी, इसलिए मैं बस उसकी हेल्प करने के लिए आया था। अगले दिन याओ देखते हैं कि सीचेंग आज काफी जल्दी जाग चुका है और वो सोफे पर बैठकर एक बुक रीड कर रहा था। जब याओ उसे देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। इसी बीच उसे जिमियांग की बात याद आ जाती है, जो कि रात में वीडियो कॉल पर उसे कह रही थी कि तुम्हें सीचेंग से प्यार हो गया है। ये देखकर याओ सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे सच में सीचेंग से प्यार हो गया है। खैर आगे याओ जिम जाती है, जहाँ लियो के साथ उसकी दोबारा बहस हो जाती है। जिसके बाद ये सभी वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि रियो इन सब की ड्रेसेस लेकर आया होता है। अब याओ अपनी ड्रेस देखकर काफी खुश होती है। तभी चबी याओ की ड्रेस की अपनी ड्रेस से हाइट मैच करता है और कहता है कि तुम तो मुझे कह रहे थे कि मैं मोटी होने से नहीं डरती हूँ, लेकिन तुम्हारी ड्रेस तो मेरी ड्रेस से आधी भी नहीं है। तभी वहाँ पर सीचेंग आ जाता है और कहता है कि चाहे याओ मोटी हो या पतली, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो जो भी पहनती है वो एक बच्चे की तरह ही लगती है। ये सुनकर याओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में जाकर कल की फोटोशूट के लिए पैकिंग करने लगती है। इसी के साथ 8th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि अरीना प्रो लीग स्टार्ट होने वाली है और लाइनअप के लिए सिर्फ YQCB और ZGTX टीम ही आ रही है, क्योंकि इन दोनों टीम्स के अंदर प्लेयर्स को लेकर डिस्कशन चल रही है। जिसके बाद ZGTX टीम मेंबर्स फोटोशूट करवाने पहुंचते हैं, जहां इन सभी का मेकअप किया जाता है। लेकिन याओ का मेकअप होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और सभी उसी का वेट कर रहे थे। तभी रियो वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि याओ अभी तक रेडी नहीं हुई, इसीलिए वो बाकी मेंबर्स को फोटोशूट करवाने ले जाता है। फिर एक के बाद एक सभी लोग फोटोज क्लिक करवाते हैं। अब काफी टाइम बीत जाता है और सभी का फोटोशूट भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन याओ अभी रूम से बाहर नहीं आई थी। तो रियो सीचेंग को कहता है कि तुम याओ को बुला कर लाओ, क्योंकि वो तुम्हें देखकर भागी चली आएगी। तो सीचेंग उसे बुलाने जाता है। वहीं याओ अपने कपड़े चेंज कर रही थी। दरअसल याओ अपने कपड़े ऑलरेडी चेंज कर चुकी थी, लेकिन वो ब्रा में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। अब जैसे ही वो उसे चेंज करने लगती है, तब अचानक से यहाँ पर सीचेंग आ जाता है और वो याओ को इस कंडीशन में देख लेता है। ये देखकर सीचेंग काफी एम्बैरेस फील करता है। वहीं याओ भी उसे देखकर काफी शॉक और इरिटेट हो जाती है। अब सीचेंग उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहता है और खुद दरवाजे के बाहर ही उसका वेट करता है, लेकिन अभी भी उसकी हार्ट बीट काफी फास्ट चल रही थी, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कैंडी खाता है। तब यहाँ पर लियो आ जाता है और सीचेंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और शॉर्टी कहाँ है। ये कहते हुए वो रूम में जाने लगता है, लेकिन सीचेंग उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता वो अंदर क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगी मैं उसे ले आऊंगा। अब लियो यहाँ से चला जाता है। फिर फाइनली याओ बाहर आ ही जाती है। वो सीचेंग के सामने काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया, जिस पर सीचेंग कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ। ये सुनकर याओ कहती है कि क्या तुम डोर नॉक कर अंदर नहीं आ सकते थे, जिस पर सीचेंग कहता है कि तुम्हें डोर लॉक करना चाहिए था, क्योंकि लियो भी अंदर जाने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। अब सीचेंग याओ को सॉरी बोलता है। ये सुनकर याओ शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि पहली बार सीचेंग ने उसे सॉरी बोला था। इसी बीच याओ से कहती है कि अगर हम एंशिएंट टाइम में होते तो तुम्हें आज मुझे इस सिचुएशन में देखने के कारण मुझसे शादी करनी पड़ जाती। खैर आगे याओ फोटोशूट के लिए जाती है। फिर वो अलग अलग पोजेस देकर फोटोज क्लिक करवाती है और लास्ट में उसके साथ लियो की फोटो भी ली जाती है, क्योंकि ये दोनों एक सीट के लिए लड़ रहे थे। जिसके बाद रियो सीचेंग को भी याओ के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए कहता है। हालांकि सीचेंग उसके साथ फोटो क्लिक नहीं करवाना चाहता, लेकिन रियो उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करता है, इसीलिए सीचेंग याओ के साथ फोटो क्लिक करवा लेता है। अगले सीन में ये सभी गेम खेल रहे होते हैं और इसी बीच चबी देखता है कि किसी ने वीबो पर सीचेंग और याओ की फोटोज पोस्ट कर दी है और वो काफी वायरल हो गई है। अब ये सुनते ही याओ तुरंत अपना फोन चेक करती है। फिर सभी लोग उस पोस्ट के कमेंट्स रीड करने लगते हैं। तब यहाँ पर सीचेंग आता है और इन सभी को बताता है कि मेरे पास मेरी मदर की कॉल आ रही है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि मेरे और याओ के बीच में आखिर क्या चल रहा है और मैंने उसके साथ फोटो क्यों क्लिक करवाई। इतना ही नहीं, उसकी मॉम ये सोच रही थी कि याओ दो लड़कों को एक साथ कैसे डेट कर सकती है। अब ये सुनते ही लियो अपनी मदर को कॉल करता है और कहता है कि मेरे और याओ के बीच में कुछ नहीं चल रहा। और इससे पहले कि वो ये कह पाता कि सीचेंग का याओ के साथ चक्कर चल रहा है, सीचेंग उसे पिलो मारकर गिरा देता है। फिर हम याओ और जिमियांग को देखते हैं, जो कि याओ के साथ सीचेंग को लेकर बात कर रही होती है। दरअसल उसे लग रहा था कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं, लेकिन याओ उसे बताती है कि टीम मेंबर्स के बीच में रोमांस अलाउड नहीं है। इसी बीच ये दोनों लोगों की कमेंट्स को भी चेक करती है, जहाँ लोग याओ और सीचेंग के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। तभी याओ के पास सीचेंग का मैसेज आता है, जो कि इन दोनों को नीचे बुला रहा था। अब याओ जिमियांग के साथ नीचे जाती है।
इसी बीच याओ लियू को देखती है जो कि सीचेंग से कुछ पूछ रहा था। दरअसल लियू याओ का वीवो यूज कर रहा था और ये देखकर याओ सीढ़ियों से उसकी ओर भागने लगती है, पर स्लिप होने के कारण वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी तेज भागने की क्या जरूरत थी। वहीं सीचेंग समझ जाता है कि याओ ने लियू की बात सुन ली थी और याओ के जाने के बाद सीचेंग लियू को डांटता है कि तुम याओ का वीवो क्यों यूज कर रहे हो। जिसके बाद याओ सीचेंग से अकेले में बात करती है और उसे उसका निकनेम चेंज करने को कहती है, क्योंकि सीचेंग ने याओ का नंबर उसी ब्रा के नाम से सेव कर लिया था, पर सीचेंग नाम चेंज करने से मना कर देता है। तब याओ उसे समझाती है कि अगर किसी टीम मेंबर ने कपड़े वॉश करते टाइम उसकी ब्रा देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो मेरा ही नाम है जो तुमने वीवो में सेव किया हुआ है। जिस पर सीचेंग कहता है कि मैंने भी तुम्हें वो डिलीवरी वाली पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसे डिलीट नहीं किया, इसीलिए मैं भी नाम चेंज नहीं करूंगा। अब ये सुनकर याओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि क्या अब तुम अपने टीम मेंबर के साथ ऐसे करोगे। तभी सीचेंग उसके काफी करीब आ जाता है और उसे टीज करने लगता है। अगले दिन सभी लोग गेम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो यूमिंग इन्हें बताता है कि नेशनल लीग अगले हफ्ते ही शुरू होने वाली है और YQCB में एक न्यू प्लेयर आया है जिसके साथ हमारा एक ट्रेनिंग मैच होने वाला है, इसीलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। वो याओ को भी प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। यही सुनकर याओ काफी खुश हो जाती है, पर ये देखकर लियू कहता है कि मैं इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता। जिस पर यूमिंग कहता है कि तुम अभी अभी वापस आए हो, इसलिए तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब आगे इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और इस बार ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और आखिरकार ये लोग मैच जीत जाते हैं। पर जिमियांग की ब्रेवनेस देखकर याओ उसे मैसेज करती है और उसे अप्रिशिएट भी करती है। फिर याओ रात में सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी सीचेंग उसे मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, तो याओ ना कर देती है। ये पता लगने के बाद सीचेंग पानी ले जाने के बहाने याओ के पास चला जाता है। सीचेंग को अचानक से देखकर याओ काफी सरप्राइज हो जाती है और सीचेंग उसे कबर्ड से क्लिंग करके पूछता है कि क्या तुमने मुझे याद किया। पर वो नोटिस करता है कि याओ थोड़ी अपसेट है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो याओ उसे कहती है कि ताई की वजह से नॉर्मल रिलेशनशिप पर भी काफी असर पड़ रहा है और लोग जिमियांग को बोल रहे हैं कि वो आजिया के ऊपर डिपेंड है। जिस पर सीचेंग कहता है कि जिमियांग पोर्शे चलाती है और आजिया तो उसे इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद कर नहीं दे सकता और वैसे भी इसमें मेरी क्या गलती। तभी याओ सीचेंग को कुछ कमेंट सिखाती है जिसमें लोगों ने लिखा हुआ था कि आजकल की लड़कियां काफी हॉरिबल होती हैं और शुक्र है सीचेंग अभी सिंगल है, वरना वो उसके करियर को भी इफेक्ट करती। जिस पर सीचेंग कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी फैंस की ओपिनियन अलग अलग है। तो याओ कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए सिंगल रहना ही बेहतर रहेगा। जिस पर सीचेंग कहता है कि अब मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ये सुनकर याओ को थोड़ा रिलीफ फील होता है। तभी सीचेंग उसके कान में बोलता है कि क्यों ना हमें आज रात सोलो मैच खेलना चाहिए जो कि पूरी रात चलेगा। जिस पर याओ उसके इरादे समझ जाती है और उसे खींचकर अपने रूम से बाहर निकाल देती है। अगले दिन याओ YQCB और अल्फा टीम का मैच देखने आई होती है। तभी जिमियांग भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो आजिया को देखने यहाँ पर आई थी। इधर हम सीचेंग को देखते हैं जो कि दूर खड़ा इन दोनों को देख रहा था। तभी याओ के पास उसके कुछ फैंस आ जाते हैं और याओ से मिलकर ये सभी काफी खुश होते हैं। अब फाइनली मैच स्टार्ट होता है और याओ जिमियांग से मैच के बारे में बात करती है, लेकिन जिमियांग का मैच की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बल्कि वो अपने फोन में बिजी थी क्योंकि ये सारी गेम्स उसकी समझ से बाहर थी। तभी याओ कहती है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा खेल रहा है। जिस पर जिमियांग कहती है कि वो कई दिनों से मैच को लेकर टेंशन में है, जिस कारण से उसके फॉरहेड पर एक पिंपल निकल आया। और ये सुनते ही ताओ जिमियांग को घूरने लगती है क्योंकि वो मैच को लेकर सीरियस थी, लेकिन जिमियांग पिंपल के बारे में बात कर रही थी। तो जिमियांग उसे कहती है कि मुझे ये सब समझ नहीं आता। खैर आगे YQCB फर्स्ट राउंड जीत जाती है, जिस कारण से YQCB के सारे फैंस काफी खुश थे। लेकिन याओ देखती है कि जिमियांग अभी भी अपने फोन में ही बिजी थी। याओ उससे कहती है कि क्या तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकती, क्योंकि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हाईलाइट मोमेंट है। लेकिन जिमियांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बल्कि वो उसे ये बताने लगती है कि वो आजिया को कैसे मिली थी। अब उसकी बातों से इरिटेट होकर उसके पीछे बैठी आजिया की एक फैन जिमियांग की चेयर पर पैर मारती है और जैसे ही जिमियांग पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़की उसे कहती है कि मैंने जानबूझकर पैर नहीं मारा। लेकिन जिमियांग समझ चुकी थी कि उस लड़की ने जानबूझकर ये सब किया है। खैर जिमियांग सामने देखने लगती है। तब वो लड़की कहती है कि कुछ लोग यहाँ पर मैच देखने आ जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। और इतनी सुनते ही याओ को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ कहती जिमियांग उसे रोक देती है क्योंकि वो यहाँ कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। इधर यूमिंग अपनी टीम के साथ मिलकर YQCB की स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर रहा था क्योंकि उनका नेक्स्ट मैच YQCB के साथ ही होने वाला था। अब फाइनली अल्फा टीम जीत जाती है और YQCB हार जाती है, जिस कारण से YQCB के सारे फैंस अपसेट हो जाते हैं। इधर याओ जिमियांग को बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैच हार गया, लेकिन जिमियांग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता
और वो कह देती है कि कोई बात नहीं, वो पहले भी कई बार हार चुका है, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सुनते ही उसके पीछे बैठी अजिया की फैन भड़क जाती है और जिमियांग को खरी खोटी सुनाने लगती है। पर जिमियांग बिल्कुल ही शांत खड़ी थी क्योंकि वो यहाँ कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। तभी यहाँ पर अजिया आता है और जिमियांग को साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन जिमियांग अजिया को वापस से स्टेज पर जाने के लिए कहती है। तो अजिया कहता है कि तुम्हें ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जिस पर वो लड़की कहती है कि ऐसे लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारी फैन हूँ। जिस पर अजिया कहता है कि मैंने खुद आज तक जिमियांग से इस तरह से बात नहीं की और तुम होती कौन हो उससे इस तरह बदतमीजी करने वाली, और अगर तुम्हें मेरी गेम से कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें मेरे साथ ही इस बार में बात करनी चाहिए, ना कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर अजिया जिमियांग को गोद में उठाकर यहाँ से ले जाता है। अब रेस्टरूम में जिमियांग अजिया को कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारे मैच को लेकर कुछ भी सहन कर सकती हूँ। जिस पर अजिया कहता है कि मैं पिछले कई दिनों से गुस्सा हूँ क्योंकि लोग हमारी रिलेशनशिप को अलग ही तरीके से जज कर रहे हैं, और ये गेम या रिलेशनशिप या हारना जीतना मेरे खुद का काम है, वो तुम्हें इसमें क्यों ब्लेम कर रहे थे, इसीलिए मैं भला ये सब खड़े होकर कैसे देख सकता था, और अगर वो लोग तुम्हें स्कोल्ड करते हैं तो तुम्हारे साथ उन्हें मुझे भी जज करना होगा, और वैसे भी ये होते कौन है हमारे रिलेशनशिप को जज करने वाले। अब अजिया की ये बात सुनकर जिमियांग उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है, और मैं जानती हूँ कि ई स्पोर्ट्स शुरू से ही तुम्हारा सपना था, लेकिन ये सब मेरी समझ में नहीं आया, पर अब धीरे धीरे सब कुछ मेरी समझ में आ रहा है, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनकर अजिया को थोड़ा रिलीफ फील होता है। फिर ये दोनों किस करते हैं। इधर याओ इन दोनों को देख रही थी, और जैसे ही वो वापस जाने लगती है तो वो अपने पीछे सीचंग को खड़ा हुआ देखती है। वो उससे कहता है कि जिमियांग के लिए ये सब करना काफी टफ होगा, जिस पर याओ कहती है कि हाँ, क्योंकि वो ये सब सहन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ सहन किया ताकि अजिया अपनी गेम पर फोकस कर सके। और पता नहीं फैंस को हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन कोई सेलिब्रिटी है या फिर नहीं, और आखिर सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं, उनकी भी पर्सनल रिलेशनशिप होती है, तो इसमें गलत क्या। जिस पर सीचंग उसे समझाता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किससे प्यार करते हैं, क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं, लेकिन हमारा मेन काम है अपनी गेम पर फोकस करना। अब ये बात याओ की समझ में आ जाती है। फिर वो सीचंग को हक करके कहती है कि तुम कितने समझदार हो, लेकिन मैं इन सब बातों से काफी अफेक्ट हो जाती हूँ। जिस पर सीचंग कहता है कि हर कोई ऐसा नहीं होता। तो याओ कहती है कि लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, और क्या तुम सच में काफी फियरलेस और स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर सीचंग कहता है कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। अगले दिन YQCB और ZGDX का मैच शुरू हो जाता है, जहाँ ZGDX काफी अच्छा परफॉर्म करती है, और फाइनली वो मैच आराम से जीत जाती है, क्योंकि इन्होंने पहले ही YQCB की स्ट्रैटेजी को समझ लिया था। अब मैच ओवर हो जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां YQCB का कैप्टन कहता है कि इस बार ZGDX ने न्यू स्ट्रैटेजी यूज की है, जिसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं थी, इसीलिए हम ये गेम हार गए। तभी सीचंग कहता है कि ये स्ट्रैटेजी याओ ने सजेस्ट की थी, इसीलिए अगर YQCB को ये सीखना है तो इन्हें याओ से ट्यूशन लेनी होगी। जिसके बाद इनसे इनकी पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है, तो सीचंग काफी सुंदर स्पीच देता है। दरअसल सीचंग ये समझाने की कोशिश करता है कि फैंस को सिर्फ उनकी गेम पर फोकस करना चाहिए, ना कि उनकी पर्सनल रिलेशनशिप पर। इसी बीच सीचंग याओ के एक्स बॉयफ्रेंड यांग को भी टारगेट करता है, जिसे एग्जाम्पल के तौर पर लेकर वो उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कई लोग डिग्री लेने के बाद प्रोफेशनल गेमर बन जाते हैं, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप भी हो गया क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाते। फिर सभी सबको बता देता है कि वो यांग के बारे में बात कर रहा है, और ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद एक फैन सीचंग से पूछता है कि सिंगल होने के बावजूद भी तुम्हें इस सब के बारे में अच्छा खासा पता है। जिस पर सीचंग कहता है कि मैं इस इंडस्ट्री में काफी सालों से हूँ, इसीलिए मैंने बहुत कुछ देख रखा है। फिर फाइनली सीचंग ये भी बता देता है कि कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ, और ये सुनते ही सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो कौन है। लेकिन सीचंग याओ के सीक्रेट को सीक्रेट ही रखता है। जिसके बाद सीचंग सभी को इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए थैंक्स बोलता है, और टेबल के नीचे से याओ का हाथ पकड़ लेता है। आगे हम देखते हैं कि सीचंग याओ को कहता है कि अगर आज इस मैच में मैं न होता तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती, इसीलिए इस एहसान के बदले तुम मुझे क्या देना चाहोगी। जिस पर याओ कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ग्रीटिंग्स करूंगी। और अब ये सभी वापस बस से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच याओ एक पोस्ट देखती है जिसमें एक लड़की ने लिखा था कि जब इंटरव्यू के दौरान सीचंग ये कह रहा था कि उसकी लाइफ में भी कोई लड़की है, तब उसने टेबल के नीचे से याओ का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी बस एक टनल के अंदर एंटर होती है, जिसका फायदा उठाकर सीचंग याओ को किस कर देता है, और जैसे ही बस टनल से बाहर निकलती है तो सीचंग वापस से सोने की एक्टिंग करता है। ये देखकर याओ शॉक थी, और वो भी ऐसा रिएक्ट करती है मानो इन्होंने कुछ किया ही ना हो। इसके बाद याओ सीचंग को वो पोस्ट और कमेंट दिखाती है और कहती है कि मैं इस रिलेशनशिप को इसीलिए हाइड करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी परवाह नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी रेपुटेशन की चिंता है।
फिर ये दोनों दोबारा किस करते हैं। अब सभी लोग घर पहुंच जाते हैं, जहां सीचंग याओ को कहता है कि शायद तुमने मेरे रूम में कुछ सामान छोड़ दिया है, जिस पर याओ कह देती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। अब सीचंग यहाँ से चला जाता है। दरअसल सीचंग याओ को बहाने से अपने रूम में बुला रहा था, और जब ये बात याओ को रियलाइज होती है तब वो तुरंत सीचंग के रूम में चली जाती है। जैसे ही याओ उसके रूम में जाती है, सीचंग उसे पीछे से हक कर लेता है, जहाँ याओ उससे कहती है कि तुम्हें कुछ खाने के लिए ले लेना चाहिए, जिस पर सीचंग कहता है कि आज तो मैं तुम्हें खाने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर वो याओ को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन याओ उसे पीछे कर देती है और कहती है कि क्यों ना हम कल डेट पर चले, तो सीचंग उसके लिए राजी हो जाता है। अगले दिन दोनों डेट पर जाने के लिए रेडी होकर नीचे आते हैं, जहाँ बाकी मेंबर्स भी इन दोनों को इस तरह देखकर हैरान थे। वो इनसे पूछते हैं कि तुम दोनों इतना तैयार होकर कहाँ पर जा रहे हो, तो सीचंग कह देता है कि हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, जिस पर लियो कहता है कि तुम्हारी ड्रेस देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद तुम दोनों अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हो। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि लास्ट टाइम जब तुम दोनों गोल्ड फिश खरीदने के लिए गए थे, तब भी तुम दोनों इसी तरह तैयार होकर गए थे, और मैं ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मेरे भाई का बेटा अपनी मॉम की तरह शॉर्ट होगा। इतना सुनते ही याओ भड़क जाती है और लियो को चुप रहने को कहती है। इधर सीचंग को उसकी बातों से हंसी आ रही थी, इसलिए याओ उसे भी चुप रहने के लिए कहती है। अगले सीन में हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ याओ अभी तक उस बात से अपसेट थी। वो सीचंग से पूछती है कि क्या तुम लियो की बात से एग्री हो, जिस पर सीचंग कहता है कि तुम उसकी बात को इतना सीरियस क्यों लेती हो, वो सिर्फ मजाक में ये सब कह रहा था, और वैसे भी तुम्हारी हाइट ना मेरी मदर जितनी है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे और लियो की हाइट लंबी है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे की हाइट लंबी होगी। खैर आगे दोनों एक मॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ याओ की नजर एक क्लॉक रेन पर पड़ती है, तो सीचंग उसके लिए 2 टॉयज जीत कर लाता है। अब याओ उन दोनों टॉयज को उठाकर पूछती है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्यूट कौन सा है, तो सीचंग कहता है कि बीच वाला। ये सुनते ही पीछे खड़ी लड़की का रिएक्शन देखने लायक होता है। इधर याओ भी ये सुनकर थोड़ा शाय फील करती है। अब काफी सारे टॉयज जीतने के बाद दोनों जा रहे होते हैं, तो याओ की नजर अपने एक फैन पर पड़ती है, जिसे वो पहले भी मिल चुकी है। अब वो भी याओ को देख ही रही होती है, इसलिए याओ वॉशरूम के बहाने यहाँ से भाग जाती है। इधर सीचंग के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार याओ उसे इस तरह छोड़कर क्यों भागी। इस बीच वो याओ को देख भी लेता है, जो कि साइड की दीवार से छिप रही थी, जिसके बाद वो याओ के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम भागी क्यों थी, तो याओ कहती है कि मुझे अपनी एक फैन दिखाई दी, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई थी। जिसके बाद सीचंग अपने लिए एक मास्क परचेज करके पहन लेता है। ये देखकर याओ पूछते है कि तुम इसे क्यों पहन रहे हो, जिस पर सीचंग कहता है कि मैं ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, इसलिए मैं अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो याओ उसका मास्क निकालती है और कहती है कि मैंने रिसेंटली तुम्हें वो कमेंट्स दिखाए थे, और अगर उस लड़की को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो वो इसे पब्लिक कर देगी और लोग हमारे बारे में तरह तरह के सवाल जवाब करने लगेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो, और वैसे भी मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर तुम्हारे बारे में अगर कोई कुछ बोले तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनने के बाद सीचंग इमोशनली कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि मुझे तुम्हारे बिहेवियर से फर्क पड़ता है, और अगर उनके लिए मुझे तुम्हारे साथ अपना बिहेवियर चेंज करना पड़े तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब सीचंग की ये बात सुनकर याओ खुश हो जाती है और वो उसे किस करती है, जिसके बाद ये दोनों मूवी देखने जाते हैं, लेकिन सीचंग का ध्यान मूवी पर नहीं बल्कि याओ की तरफ ही था। इसी बीच वो याओ को कहता है कि बाहर सब कुछ इतना फास्ट हो गया है कि मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया, इसीलिए क्या हम वो सब दोबारा कर सकते हैं। फिर वो दोनों एक लॉन्ग किस करते हैं और अपनी डेट को एंजॉय करते हैं, जिसके बाद दोनों वापस से घर पहुंचते हैं। तो लियो कहता है कि क्या तुम दोनों लास वेगस चले गए थे, जो लौटने में इतना टाइम लग गया। अब यहाँ पर रियो सीचंग को बताता है कि एक फैन मीटिंग इवेंट होने वाला है, इसीलिए क्या तुम मीटिंग अटेंड करना चाहोगे, और सिर्फ तुम्हारे यहाँ कहने पर ही हम सब वहाँ पर जाएंगे। इतना सुनते ही सभी उस जगह के बारे में बताने लगते हैं, क्योंकि सभी वहाँ पर जाना चाहते थे, और याओ के कहने पर सीचंग जाने के लिए राजी हो जाता है, जिससे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां ये सभी एक होटल में रुके हुए थे। यहाँ पर याओ अपने स्टेटस बताने के लिए अपनी मॉम को कॉल करती है, और जैसे ही वो कॉल कट करती है तो उसके पास एक छोटा बच्चा आता है, जो कि उसका फैन था। ये बच्चा याओ को कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक प्रो प्लेयर बनना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ मैच खेलना मेरा ड्रीम है। इसी बीच सीचंग याओ के पास आता है और कहता है कि तुम 30 मिनट से गायब थी, और मैंने सोचा कि शायद तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया, जिस पर याओ कहती है कि मुझे भला कौन ही किडनैप करेगा, मेरे पास तो किडनैपर को देने के लिए पैसे भी नहीं है। खैर सीचंग याओ को दोबारा किस करने लगता है, तभी चबी यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को वो इस मोमेंट में देख लेता है। ये देखकर चबी काफी शॉक हो जाता है, और ये मोमेंट चबी के लिए बिल्कुल ऐसा था कि मानो उसकी तो दुनिया ही तबाह हो गई हो, क्योंकि वो याओ को काफी पसंद करता था। अब ये सब देखकर उसके हाथ से बॉटल नीचे छूट जाती है, जिसकी आवाज से वो दोनों भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और चबी को देख लेते हैं।
अगले सीन में ये दोनों चबी को अपने साथ बैठाते हैं और उसके सारे सवाल के जवाब देते हैं, जिसके बाद सभी अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ सीचेंग याओ को वीडियो कॉल करता है और उनकी सारी बातें चबी सुन रहा था, क्योंकि वो सीचेंग के पास वाले बेड पर ही लेटा हुआ था। इन दोनों की बातें सुनकर चबी कहता है कि अब तुम अपनी रिलेशनशिप का शो ऑफ करना बंद कर दो। तो सीचेंग कहता है कि क्यों भाई, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? जिस पर चबी कहता है कि मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सीन मुझे बार बार याद आ रहा है और अच्छा होता कि ये धरती फट जाए और मैं इसी में समा जाऊं। अगले दिन ये सभी इसी जगह पर घूमते हैं और उसके अगले दिन ये सभी वापस से अपने घर आ जाते हैं, जहाँ इनकी नजर एक कपल पर पड़ती है जो कि के पेरेंट्स होते हैं। उसके पेरेंट्स के पर काफी चिल्ला रहे थे, लेकिन के इन्हें देखकर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद रियो उसके पेरेंट्स को आराम से बैठाकर यहाँ पर आने का कारण पूछता है। तो के की मदर बताती है कि हमें के भाई की शादी करनी है, लेकिन शादी से पहले उसके लिए गांव में एक घर बनाना है, जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। दरअसल के फादर का एक हाथ 5 साल पहले इंजर्ड हो गया था, जिस कारण से उसके फादर कोई भी जॉब या फिर काम नहीं कर पाते थे, इसलिए सारी जिम्मेदारी के पर ही थी। तभी यहाँ पर के आता है और इन्हें एटीएम कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें मेरी अब तक की सारी सेविंग है, इसीलिए आपको जो करना है करो, लेकिन दोबारा यहाँ हमें परेशान करने मत आना। यही नहीं, वो रियो को भी उसकी सारी अपकमिंग सैलरी उसके पेरेंट्स को देने के लिए कहता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि के पेरेंट्स को के से नहीं बल्कि उसके पैसों से मतलब है। अब के अपसेट होकर बाहर चला जाता है और अपने फोन से सिम निकाल कर फेंक देता है। तभी याओ उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें सिम नहीं फेंकनी चाहिए थी, क्योंकि अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जिस पर के कहता है कि कुछ चीजों का गुम हो जाना ही बेहतर होता है। अब यहाँ के उसे अपनी स्टोरी बताता है कि उसे शुरू से इग्नोर किया गया है और उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं होने दी, जिस कारण से उसका ध्यान गेम की ओर अट्रैक्ट होने लगा और धीरे धीरे उसकी स्किल्स इम्प्रूव होने लगी और मैं लोगों के लिए लेवल अप करने लगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे। जिसके बाद मेरी मुलाकात यूमिंग से हुई और वो मुझे यहाँ ले आया। ये सुनकर याओ कहती है कि मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स काफी सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों ही हमें सपोर्ट नहीं करते। जिस पर ये कहता है कि नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स अलग हैं, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो तो पैसों के लिए मुझे एज अ डिवाइस यूज करते हैं। तो याओ कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर वो याओ को अपने रीसेंट बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। जिसके बाद याओ जिमियांग से मिलने जाती है, जो कि उसे एक एग्रीमेंट दिखाती है और बताती है कि मैंने YQCB टीम को खरीद लिया है। ये देखकर याओ काफी शौक हो जाती है, क्योंकि जिमियांग ने सिर्फ अपनी रिलेशनशिप के कारण पूरी YQCB टीम को ही खरीद लिया था। यही नहीं, वो ये भी बताती है कि मैं एक कार्निवल होस्ट करना चाहती हूँ, जिसके जरिए लोगों को ये पता चल सके कि ई स्पोर्ट्स भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। फिर याओ वापस से अपने घर आ जाती है और सभी को इस बारे में बताती है। जिस पर रियो कहता है कि तुम कार्निवल में तभी जा सकती हो जब सीचेंग तुम्हें अलाउ करेगा, और सीचेंग भला याओ को कैसे रोक सकता है। जिसके बाद याओ आजिया के साथ कार्निवल इंटरव्यू अटेंड करने पहुंच जाती है और ये दोनों यहाँ पर स्पेशल गेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर इनसे काफी सारे सवाल किए जाते हैं और आजिया की मदर भी यहाँ पर आई हुई थी। तभी एक पर्सन आजिया से पूछता है कि तुमने उस कंडीशन को कैसे हैंडल किया जब कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये सुनकर आजिया काफी नर्वस हो जाता है और इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि आजिया की मदर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन तब जिमियांग ने उसका साथ दिया। खैर आगे इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो आजिया जिमियांग को अपनी मदर से मिलवाता है और अब आजिया की मदर को भी उस पर काफी प्राउड फील होता है। दूसरी तरफ लियू एक फोटो देखता है जिसमें सीचेंग और याओ साथ में होते हैं। ये देखकर लियू काफी शॉक हो जाता है और वो सारे मेंबर्स को चिल्लाकर अपने पास बुला लेता है, क्योंकि अभी ने पता चल चुका था कि याओ और सीचेंग दोनों रिलेशनशिप में हैं। तभी याओ यहाँ पर आ जाती है और इनसे पूछती है कि तुम ऐसा क्या देख रहे हो। जिस पर लियू से वो पिक दिखाता है, जिसे देखकर याओ भी शॉक हो जाती है और बात को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि देखो, कार्निवल इंटरव्यू ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन रियो से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, पर याओ चुपचाप बैठी हुई थी। फिर वो सीचेंग को मैसेज करके इस बारे में बता देती है। अब सीचेंग भी यहाँ पर आ जाता है और सब कुछ पता लगने के बाद भी वो ऐसे रिएक्ट करता है कि मानो कुछ भी ना हुआ हो। फिर सभी मेंबर्स उसे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं, इसीलिए फाइनली वो कह देता है कि मुझे याओ पर क्रश है। दरअसल सीचेंग ये एक्सेप्ट नहीं करता कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, बस वो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्रश वर्ड का यूज करता है। अगले दिन सी के टीम को एक दूसरी टीम के साथ मैच होता है, जहाँ ZGDX टीम भी मैच देखने के लिए आई होती है, क्योंकि इनका नेक्स्ट मैच सी की टीम के साथ ही होने वाला था। यहाँ पर याओ का एक्स बॉयफ्रेंड यांग भी आया हुआ था, जो कि थोड़ा अपसेट लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैच की कम बल्कि याओ और सीचेंग के रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा बातें हो रही थी, जिस कारण से याओ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी इन दोनों को स्क्रीन पर हाईलाइट किया जाता है और सभी सीचेंग को फोर्स करने लगते हैं कि वो याओ को किस करे, और इतना ज्यादा फोर्स करने के कारण फाइनली सीचेंग याओ को किस करता है, जो कि सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे थे।
और ये देखकर ZGDX की पूरी टीम तो शॉक हो जाती है। इनके साथ साथ यांग की भी बुरी हालत हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर लियो वीडियो कॉल करके अपनी मॉम को ये सब लाइव दिखा देता है। अब आगे ये न्यूज हर जगह पर फैल जाती है और जिम यांग भी ये न्यूज को देखकर हंस रही होती है। याओ भी उसके पास बैठकर लोगों के कमेंट्स को रीड कर रही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स ने ये सब देख लिया तो वो दोबारा याओ के पास पहुंच जाएंगे। खैर आगे सीचेंग के पास उसकी मदर की कॉल आती है, जो कि सीचेंग को याओ के बारे में पूछती है। तो सीचेंग उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसकी मदर को लगता है कि शायद सीचेंग झूठ बोल रहा है। इसीलिए ये प्रूफ करने के लिए सीचेंग याओ के पास जाता है और उसके चीक्स पर किस करता है, जिसकी आवाज से उसकी मदर को बिलीव हो जाता है कि वो लड़की याओ ही है। अब उसकी मदर याओ से मिलने के लिए कहती है। इधर उसकी बातें सुनकर याओ काफी डरी हुई थी। याओ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो सीचेंग उसे बता देता है कि मेरी मदर कल ही तुमसे मिलना चाहती है। अगले दिन याओ, सीचेंग और रियो तीनों ZGDX के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां सीचेंग अपनी मदर के सामने सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि रिलेशनशिप की शुरुआत उसी ने की थी। तभी यहाँ पर कंपनी की सोशल मीडिया हैंडलर भी आ जाती है, जो वांग को बताती है कि सोशल मीडिया पर लोगों में काफी रूमर्स फैल रहे हैं, इसीलिए आपको कोई डिसीजन अनाउंस करना होगा। फिर फाइनली वो इन दोनों को लेकर अनाउंस करने के लिए कहती है और याओ और सीचेंग को छोड़कर सभी को बाहर जाने को बोलती है। फिर वांग सीचेंग से कहती है कि मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में इंटरनेट से पता चला और क्या तुम मुझे पहले इस बारे में नहीं बता सकते थे। जिस पर सीचेंग कहता है कि अगर मैं बता भी देता तो इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिसीजन ले चुका हूँ और मैं हमेशा याओ से ही प्यार करूंगा और उसी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। जिस पर उसकी मदर कहती है कि अब तुम लोगों को काफी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इंटरनेट पर तुम दोनों को लेकर काफी डिस्कशन चल रहे हैं। जिस पर सीचेंग कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा याओ के साथ ही रहूंगा। खैर आगे इन दोनों को ऑफिशियली कपल अनाउंस कर दिया जाता है, जिस कारण से सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा बवाल मच जाता है। इधर यांग की भी ये सब देखकर हालत खराब थी, जिसके बाद ये वापस जा रहे होते हैं, लेकिन सीचेंग काफी टेंशन में लग रहा था। याओ के पूछने पर सीचेंग कहता है कि मैं उस टाइम कुछ ज्यादा ही इम्पल्सिव हो गया था, लेकिन शायद बाद में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो याओ कहती है कि कोई बात नहीं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हम दोनों साथ में सब कुछ हैंडल करेंगे। अब आगे याओ घर पहुंचकर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है, तो लोग उसे कमेंट करके कहते हैं कि तुम्हें अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी तुम दोनों के रिलेशनशिप को अनाउंस किया गया है। जिस पर याओ कहती है कि मुझे मजबूरी में लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती तो फाइनेंशियली मेरा नुकसान हो जाता। इधर सीचेंग भी याओ की लाइव स्ट्रीमिंग देखकर काफी खुश हो रहा था, क्योंकि याओ अपनी रिलेशनशिप का थोड़ा शो ऑफ कर रही थी। जिसके बाद वो नीचे जाता है और देखता है कि याओ ने गेम स्टार्ट की हुई है और इस बार उसने न्यूसी कागामी को चूज किया था, जो कि काफी बुरा परफॉर्म कर रही होती है। ये देखकर सीचेंग कहता है कि अगर मैच के दौरान तुमने येसी कागामी चूज किया तो मैं तुम्हारे सर उड़ा दूंगा। जिस पर याओ कहती है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब सीचेंग याओ को येसी कागामी के साथ खेलना सिखाता है, जिस पर याओ कहती है कि तुम तो एक शूटर हो, इसीलिए तुम मित्सोलो को ये सब कैसे सिखा सकते हो। और अगले ही पल वो गेम में हार जाती है। फिर याओ से यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जाने से पहले सीचेंग याओ को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही किस कर देता है। ये देखकर याओ शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। तो सीचेंग कहता है कि हाँ मुझे पता है। अगले दिन ZGDX और अल्फा टीम के बीच मैच होता है, जहाँ पर के और कैट के बीच कुछ इशू क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से पहली बार ZGDX अल्फा टीम से हार जाती है। अब ये सभी रेस्ट रूम में होते हैं, जहाँ के और कैट दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। ये देखकर सीचेंग कहता है कि अगर तुम दोनों की यही मेंटेलिटी रहेगी तो हम नेक्स्ट मैच भी हार जाएंगे। ये सुनकर कैट काफी गुस्से में यहाँ से चला जाता है, वहीं ये भी काफी गुस्से में होता है। आगे आओ सीचेंग से कहती है कि क्या तुम्हें इनके बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर सीचेंग कहता है कि इनकी हरकतें बचकाना है, इसलिए इन दोनों की पिटाई करनी पड़ेगी। अब आगे सभी अपने घर पर होते हैं, जहाँ याओ के और कैट को लेकर परेशान थी, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे और कैट अभी तक वापस नहीं आया था। ये बताने के लिए याओ सीचेंग के पास जाती है, लेकिन सीचेंग उसे पकड़कर दोबारा शुरू हो जाता है। याओ काफी सीरियसली उसे बताती है कि 11 बज चुके हैं और कैट अभी तक वापस नहीं आया, पर सीचेंग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ स्पेंड करना चाहती हो। ये सुनकर याओ इरिटेट हो जाती है और उसे पीछे करते हुए कहती है कि क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे टीम मेंबर की एक दूसरी टीम के साथ बहस हुई है और कल हमारा सी की टीम के साथ ट्रेनिंग मैच है, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अगर तुम उनकी वजह से कल का मैच भी हार गए तो तुम क्या करोगे। जिस पर सीचेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो दोनों बच्चे नहीं हैं और जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे। फिर वो याओ को दोबारा से किस करता है और कहता है कि तुम उन्हें जाकर कहो कि अगर वो दोनों कल हार गए तो मैं उन्हें टीम से बैन कर दूंगा। खैर आगे कैट वापस से घर आ जाता है और वो बाहरी सोफे पर लेटा होता है। दरअसल कैट के रूम का पार्टनर के होता है, इसीलिए उसके साथ तो बिल्कुल नहीं सोने वाला था। इधर सीचेंग ये सब देख रहा था।
जिसके बाद वो इन दोनों से मैच को लेकर बात करता है और दोनों को समझाता है कि उन्हें एक साथ अच्छे से कोऑपरेट करना चाहिए। इतना बोलकर सीचंग यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातों का इन दोनों पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों अभी भी एक दूसरे से काफी गुस्सा थे। इसीलिए अब याओ यहाँ पर अपना कमाल दिखाती है और इन दोनों के बीच एक मैच करवा के इनकी सुलह करवा देती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं। ये देखकर याओ काफी खुश हो जाती है और सीचंग के पास मैसेज करके इस बारे में बताती है। आगे याओ अपने लैपटॉप में लोगों के कमेंट्स को रीड कर रही थी और सीचंग को अपनी ओर आता हुआ देखकर वो लैपटॉप को बंद कर देती है। तो सीचंग उससे पूछता है कि तुम क्या देख रही थी, जिस पर याओ बता देती है कि अल्फा टीम से हारने के बाद लोग हमारे बारे में बुरे कमेंट्स कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि अगर हम नेक्स्ट मैच भी हार गए तो मैं तुम्हारे लिए कर्ज बन जाऊंगी, इसलिए मुझे नेक्स्ट मैच की चिंता हो रही है। जिस पर सीचंग उसे चेयर अप करता है और कल का मैच जीतने के लिए मोटिवेट करता है। अगले दिन रियो सभी को बताता है कि हमारी टीम को काफी बुरे कमेंट्स मिल रहे हैं, इसीलिए क्लब की ओर से सीचंग का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें सीचंग को सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी होगी। लेकिन सीचंग इंटरव्यू देने से इनकार कर देता है, तो रियो से समझाता है कि तुम्हें इंटरव्यू देना ही होगा क्योंकि ये हमारी रेपुटेशन के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए फाइनली सीचंग इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ रिपोर्टर उससे पूछती है कि अल्फा टीम से मैच हारने के पीछे क्या कारण है और क्या कैट और के बीच इस मैच के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके जवाब में सीचंग कहता है कि नहीं, उन दोनों के झगड़े का इस मैच से कोई लेना देना नहीं है और ये एक गेम है जिसमें हार जीत तो चलती ही रहती है। जिसके बाद रिपोर्टर कहती है कि इंटरनेट पर ये बताया जा रहा है कि आपकी टीम में चल रहे लव अफेयर के कारण ZGDX टीम मैच हारी है और आपके रिलेशनशिप की वजह से ZGDX टीम पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। जिसके जवाब में सीचंग कहता है कि मेरी और याओ की रिलेशनशिप हमारा पर्सनल मैटर है और हमारे रिलेशनशिप से टीम पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो ये भी कहता है कि अगर मेरे किसी फैन को ऐसा लगता है तो वो मुझे अभी के लिए अनफॉलो कर दे क्योंकि मुझे ऐसे फैंस की कोई जरूरत नहीं है और अब तक मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। ये सुनकर रिपोर्टर कहती है कि आपको शायद अपने फैन को सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वो आपके फैंस है। तो सीचंग कहता है कि अगर मैं इस साल चैंपियनशिप हार गया तो मैं सभी से माफी जरूर मांगूंगा। फिर वो सभी फैंस को उनकी बैड कमेंट को लेकर वार्न करता है और कहता है कि मुझे एक अच्छा इंसान मत समझना क्योंकि मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। अब उसका इंटरव्यू काफी वायरल हो जाता है, जिसके बाद ZGDX कंपनी के शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें रियो और यूमिंग से पूछा जाता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे, लेकिन इन दोनों के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। इधर याओ की मदर याओ के पास कॉल करके उसका हाल चाल पूछती है। वहीं दूसरी ओर सीचंग के पास भी उसकी मदर का कॉल आता है, जो कि सीचंग को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने का। लेकिन सीचंग कह देता है कि मैं अब डिसीजन ले चुका हूँ और मुझे इसी रास्ते को फॉलो करना है। जहाँ पर हम देखते हैं कि रियो और यूमिंग सभी को कुछ दिनों के लिए अपना फोन यूज करने से मना करते हैं। जिसके बाद ZGDX और FNC टीम के बीच मैच होता है और ZGDX टीम बड़ी ही आसानी से इस मैच को जीत जाती है। याओ ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। फिर रिपोर्टर्स उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने कभी सीचंग को रिप्लेस करने के बारे में सोचा है, जिस पर याओ कहती है कि नहीं, क्योंकि सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, बल्कि हम तो उसे रिप्लेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि हाल ही में तुम दोनों को लेकर इंटरनेट पर काफी डिस्कशन चल रहा था और तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। जिस पर याओ कहती है कि मुझे नहीं पता मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि ZGDX टीम मुझसे क्या चाहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन सीचंग ग्लोबल अरेना के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर गोल्ड विन जरूर करेगा। इधर सीचंग उसकी ये बातें सुन रहा था। अब याओ के इंटरव्यू का लोगों पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। सभी टॉप प्लेयर्स उसे सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे लाइव आकर याओ की काफी तारीफ भी करते हैं। इतना ही नहीं, यांग भी उसे सपोर्ट कर रहा होता है। इधर याओ अपनी टीम के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी। इसी बीच एक कोरियर आता है, तो याओ उस कोरियर को लेने के लिए जाती है और जैसे ही वो उस कोरियर को ओपन करती है तो वो काफी जोर से चीख मारती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि याओ के सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है और उसके हाथ से खून बह रहा है। अब सीचंग फटाफट याओ को यहाँ से उठाकर ले जाता है। फिर ये लोग देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर कॉकरोच और एक ब्लेड मौजूद था, यानी कि जैसे ही याओ ने इस बॉक्स को ओपन किया, वो ब्लेड लगने की वजह से उसकी उंगली कट गई। इसी बीच चबी को उस बॉक्स के अंदर एक लेटर भी मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर याओ ने आगे से कोई भी मैच खेला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये सब देखकर रियो पुलिस को कॉल करता है और इस बारे में बताता है। इधर सीचंग याओ को ट्रीटमेंट दे रहा था। इसी बीच याओ कहती है कि शायद उसे लाइव स्ट्रीमिंग में ये नहीं बताना चाहिए था कि उसे कॉकरोचेस से डर लगता है। जिसके बाद रियो सीचंग को कहता है कि उस बॉक्स में एक थ्रेट लेटर भी मिला है, लेकिन हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी है और बेहतर होगा कि याओ नेक्स्ट मैच में ना खेले क्योंकि उसका हाथ इंजर्ड भी है और उसकी जगह पर लियो मैच में पार्टिसिपेट कर लेगा। लेकिन सीचंग इनकी बात से एग्री नहीं करता।
अब आगे सीचंग कल के मैच को लेकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी रियो और याओ उसके पास आ जाते हैं, जहां रियो सीचंग को कहता है कि याओ कल मैच नहीं खेलेगी क्योंकि ये डिसीजन हाई अथॉरिटीज ने लिया है। ये सुनकर सीचंग याओ को पूछता है कि क्या तुम इस डिसीजन से एग्री करती हो, जिस पर याओ हाँ कहती है क्योंकि ये सब उसकी सेफ्टी के लिए ही किया जा रहा था। अब उसका रिप्लाई सुनकर सीचंग को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाता है। अब उसे इस तरह जाता हुआ देखकर याओ उसे मैसेज करती है कि घर जल्दी लौट आना, पर काफी रात हो जाती है लेकिन सीचंग अभी तक वापस नहीं आया था। याओ भी उसे लगातार मैसेज कर रही थी, पर सीचंग उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसकी वेट करते करते याओ सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीचंग याओ के साथ सो रहा होता है क्योंकि वो वापस आ चुका था। याओ को भी उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी और वो उसे हक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचकर ही परेशान हो रही थी। अगले दिन ZGDX और रेड एरो के बीच मैच होता है। इस बार सीचंग काफी एग्रेसिवली खेल रहा था और उसका साथ लियो दे रहा था। फिर फाइनली ZGDX टीम मैच जीत जाती है, जिसके बाद सभी रिपोर्टर सीचंग का इंटरव्यू लेने के लिए उसका वेट कर रहे होते हैं। पर तभी उन लोगों को पता चलता है कि सीचंग इस बार इंटरव्यू नहीं देने वाला, और इतना सुनते ही सारे रिपोर्टर्स उनके घर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ ये सभी सीचंग को रोककर उसे पूछते हैं कि उसने आज काफी एग्रेसिवली मैच खेला और इंटरव्यू देने से भी इनकार कर दिया, जबकि आज तक किसी भी टीम ने इंटरव्यू से इनकार नहीं किया। लेकिन सीचंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या याओ को सडनली लियो से रिप्लेस कर दिया गया है, क्या ये हाई अथॉरिटीज का डिसीजन है या फिर उसे बैन कर दिया गया है। जिस पर सीचंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये मैच लियो ही खेलने वाला था। इतना कहकर सीचंग अंदर चला जाता है, जहाँ याओ उससे पूछती है कि तुमने आज इतना एग्रेसिवली तरीके से मैच क्यों खेला, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। लेकिन सीचंग उसकी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देता। तभी उसके पास एक कॉल आती है और वो यहाँ से चला जाता है। इधर याओ सीचंग के बिहेवियर को देखते हुए काफी टेंशन में आ जाती है और वो जिमयांग से मिलकर उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद याओ अपने रूम में होती है और यहाँ वो सीचंग को काफी मिस कर रही थी क्योंकि काफी रात होने के बावजूद भी सीचंग अभी तक वापस नहीं आया था। इसी बीच याओ सीचंग की एक रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसे सुनते सुनते वो काफी इमोशनल हो जाती है और जब वो अपना फेस वॉश करने जाती है तो खुद की ये हालत देखकर वो अपने आप को सवाल करती है कि क्या उसने सीचंग के साथ रिलेशनशिप में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। अब ये सोचते सोचते उसका हाथ पानी में चला जाता है और जिस उंगली में उसे चोट लगी थी वो भी पानी में भीग जाती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर सीचंग आ जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो याओ कहती है कि मैं अपना फेस वॉश कर रही थी और उंगली पर पानी लगने की वजह से मुझे काफी दर्द हुआ, जिस कारण से मैं रोने लग गई। दरअसल याओ यहाँ पर झूठ बोल रही थी क्योंकि वो पहले से ही काफी अपसेट थी। खैर आगे सीचंग दोबारा उसकी उंगली पर बैंडेज लगाने लगता है, जिस दौरान वो उससे पूछता है कि क्या आप तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। जिस पर याओ कहती है कि पिछले कई दिनों से तुमने मुझे पूछा तक नहीं कि मेरी चोट कैसी है और तुम तो वैसे भी मेरा मजाक बनाते हुए आए हो। जिस पर सीचंग कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर चेक करने आया हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इसी बीच याओ सोचती है कि सीचंग इस गेम का किंग है और सभी उसे भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन मैंने आज उसकी लाइफ में सिर्फ ट्रबल्स ही क्रिएट किए हुए हैं। दरअसल याओ को लगता है कि शायद वो सीचंग के लिए बर्डन है। अब जैसे ही सीचंग यहाँ से जाने लगता है तो याओ उसे पीछे से हाक कर लेती है और कहती है कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे उसकी सजा दो और अगर तुम चाहो तो मुझे मैच से भी बैन कर सकते हो, लेकिन इस तरह मुझे साइलेंटली ट्रीट मत करो। आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे और क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। ये सुनकर सीचंग थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। तो याओ कहती है कि पिछले कई दिनों से तुमने मेरे साथ सही से बात नहीं की, इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो और अगर तुम सच में ब्रेकअप करना चाहते हो तो मुझे पहले ही बता देना ताकि मैं तुम्हें पहले डंप कर सकूं, जिससे मेरी रेपुटेशन खराब होने से बच जाएगी। तो सीचंग उसे समझाता है कि पिछले कई दिनों से काफी कुछ चल रहा है और इसी बीच तुम्हारे ऊपर अटैक भी हुआ है, जिस कारण से उस इंसिडेंट की वजह से मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा और क्या तुम मेरे जैसे पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। जिस पर याओ कहती है कि मैंने पहले इससे ज्यादा मैसी स्टेट में तुम्हें देखा है और मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं चाहिए। अब इससे पहले याओ आगे कुछ कहती सीचंग उसे किस कर देता है। अगले दिन याओ की आंख जिमयांग की कॉल से खुलती है, जो कि उसे एक लिंक सेंड करती है और जैसे ही याओ उस लिंक को ओपन करती है तो वो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि इस लिंक के अंदर याओ के ऊपर हुए अटैक के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही साथ उस अटैकर की डिटेल्स भी इस लिंक के अंदर मौजूद थी। ये देखकर याओ सीधा रियो के पास जाती है तो रियो उसे बताता है कि हमने उस पर्सन को ढूंढ लिया है जिसने तुम्हें ये पार्सल सेंड किया था
और सी चेंग ने ही एक क्लब की ओर से पोस्ट करवाया है। इसी बीच रियो याओ को मिरर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी रिलेशनशिप का दिखावा नहीं करना चाहिए। दरअसल सी चेंग ने याओ के सोते टाइम उसकी चीक पर एक हार्ट शेप का मार्क बना दिया था। तब यहाँ पर सी चेंग भी आ जाता है तो याओ उसके पास जाती है, लेकिन इससे पहले वो उससे कुछ कहती सी चेंग उसे याद दिलाता है कि वो ट्राउजर में है। फिर वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। अब आगे ये न्यूज काफी वायरल हो जाती है कि याओ के ऊपर किसी ने अटैक किया है और लोगों को ये भी पता चल चुका था कि वो पर्सन कौन है। इसीलिए सभी लोग याओ को ही सपोर्ट कर रहे थे और उस पर्सन को गालियां दे रहे थे। इसी बीच हम उस पर्सन की वीडियो भी देखते हैं जिसने ये सब किया था। दरअसल इस लड़की का नाम मोमो है, जो बताती है कि मैं शुरू से इसी चेंग से प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वो रिलेशनशिप में है तो मैं डिप्रेशन में चली गई और इसीलिए मैंने याओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। यही नहीं, वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाती है, ये प्रूव करने के लिए कि उसकी हालत कितनी सीरियस है। लेकिन काफी ज्यादा ट्रोल किए जाने पर वो लड़की और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, इसीलिए वो और जीना नहीं चाहती। फिर वो काफी सारी स्लीपिंग पिल्स निकालती है और उसकी लाइव वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन हमें ये क्लियरली नहीं पता चल पाता कि मोमो ने सच में सुसाइड किया या फिर नहीं। अब ये देखकर कुछ फैंस याओ को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, लेकिन कुछ फैंस मोमो को ही गिल्टी डिक्लेयर कर रहे थे। इधर ये न्यूज सी चेंग के फादर भी देख रहे थे और उन्होंने रियो और सी चेंग को बात करने के लिए बुलाया था। अब सी चेंग के फादर इन दोनों को कहते हैं कि हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने में टाइम लगेगा और तब तक याओ को सभी से माफी मांग लेनी चाहिए ताकि ये मामला ठंडा हो जाए। लेकिन सी चेंग इस बात से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि इसमें याओ की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने ही याओ के पास वो पार्सल भेजा था और क्या पता उसका मेडिकल सर्टिफिकेट सस्पिशियस है भी या फिर नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने सुसाइड ही न किया हो, क्योंकि उसकी सुसाइड के बारे में आसपास मौजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी कंप्लेंट नहीं है। पर उसके फादर इसी बात को रिपीट कर रहे होते हैं कि फिलहाल के लिए याओ को माफी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से हमारी कंपनी पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है और यही मेरा लास्ट डिसीजन है। ये सुनते ही सी चेंग गुस्से में बाहर जाने लगता है तो उसके फादर उसे रोककर पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसके रिप्लाई में सी चेंग कहता है कि आपको अपनी टीम की परवाह नहीं है, लेकिन मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, इसीलिए एज अ टीम कैप्टन मैं खुद इस सिचुएशन को हैंडल करूंगा। फिर वो बाहर आकर किसी को कॉल करता है, जिसके बाद ये सभी एक मीटिंग करते हैं क्योंकि आज रात इनका एक ट्रेनिंग मैच होने वाला था। इसी बीच सी चेंग के पास एक कॉल आती है जिसे सुनने के लिए वो बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सभी सी चेंग के आने का ही वेट कर रहे थे। यूमिंग उसके पास कॉल लगाता है, लेकिन सी चेंग कॉल पिक नहीं करता। अब यूमिंग रियो को कहता है कि जब तक सी चेंग वापस नहीं आ जाता उसकी जगह मैच मैं खेलूंगा, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले ही सी चेंग यहाँ पर आ जाता है। फिर वो मैच के लिए रेडी हो जाता है। इसी बीच याओ उसके हाथ को नोटिस करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तो सी चेंग कहता है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अब फाइनली मैच शुरू हो जाता है, लेकिन सी चेंग गेम में फोकस नहीं कर पा रहा था और उसके हाथ में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और पहली बार वो गेम गिव अप कर देता है। अगले दिन याओ देखती है कि सी चेंग पूरी रात से गेम खेल रहा होता है। वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर पूरी रात से यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो सी चेंग कहता है कि कल रात में जिस शिकागामी की वजह से मैच हारा था मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर याओ के कहने पर सी चेंग आराम करने के लिए चला जाता है। अगले दिन ZGDX टीम का YQCB टीम के साथ मैच होता है, लेकिन ZGDX टीम थोड़ी टेंशन में होती है क्योंकि कुछ दिनों से इनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही थी। खैर रियो सभी के लिए कॉफी लेकर आता है तो याओ सी चेंग और यूमिंग को कॉफी देने जाती है क्योंकि यूमिंग और सी चेंग कुछ पर्सनल बातें करने के लिए बाहर आए हुए थे। अब याओ उन्हें ढूंढते हुए एक रूम तक पहुंच जाती है, तभी उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है। जैसे याओ दरवाजे से कान लगाकर इनकी बातें सुनती है तो सी चेंग यूमिंग को कह रहा होता है कि मैं ये गेम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि ह्योक मेरा अपोनेंट है। तभी याओ के पास कैट भी आ जाता है जो कि याओ को पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन याओ उसे चुप रहने के लिए कह देती है। तभी डोर ओपन होता है तो याओ इनोसेंटली सी चेंग और यूमिंग को कॉफी ऑफर करती है। खैर आगे दोनों टीम मैच के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ दोनों ही एक दूसरे के मेन शिकागामी को बैन कर देते हैं, जिस कारण दोनों टीम को कोई दूसरा शिकागामी यूज करना पड़ता है। अब मैच स्टार्ट हो जाता है और इस बार मैच काफी लंबा चलता है, जिस कारण से सी चेंग के हाथ में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो काफी स्ट्रगल कर रहा था। पर आखिर में ZGDX टीम फर्स्ट राउंड हार जाती है, जहां याओ सी चेंग को पूछती है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है, तो वो हाँ कह देता है। इसके बाद सभी रेस्ट रूम में होते हैं और फर्स्ट राउंड हारने के बाद सभी काफी ज्यादा डिप्रेस थे, लेकिन तभी सी चेंग कहता है कि हमें ये मैच जल्दी खत्म करना होगा। अब ये सुनते ही कैट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है क्योंकि इस बार सी चेंग की वजह से ये लोग हारे थे। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है और इस बार भी सी चेंग काफी वियर्ड स्ट्रैटेजी अपना रहा था, जिस कारण से बाकी मेंबर्स भी अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे। इसी बीच इनके शिकागामी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और सभी सी चेंग को रिट्रीट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता।
बल्कि उसको लगता है कि वो लोग अभी भी जीत सकते हैं। जिसके बाद सीचेंग याओ के साथ मिलकर ओपोनेंट टीम के कई सारे शिकागामी को मार देता है, लेकिन तभी ह्योक की एंट्री होती है और वो इन सभी पर भारी पड़ने लगता है। फिर आखिर में वाई की सीबी टीम मैच जीत जाती है, पर मैच जीतने के बाद भी ह्योक को सीचेंग की चिंता हो रही थी। खैर आगे दोनों टीम्स हैंडशेक करती हैं और यहाँ पर ह्योक याओ की काफी तारीफ करता है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया और शायद सीचेंग के हाथ में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना। जिसके बाद सभी ZGDX टीम वापस से अपने घर आ जाते हैं, जहाँ रियू सभी को चीयर अप करने की कोशिश करता है कि ये हमारा लास्ट मैच नहीं था और वैसे भी खेल में हार जीत तो चलती ही रहती है। इसी बीच यूमिंग कहता है कि फिलहाल तुम सभी आराम कर लो और कल हम एनालिसिस करेंगे कि हम लोग मैच क्यों हारे। ये सुनकर कैट को गुस्सा आ जाता है और वो यूमिंग से कहता है कि अपनी गलती ढूंढने से पहले हमें किसी से कुछ पूछ लेना चाहिए। दरअसल यहाँ कैट सीचेंग को ब्लेम कर रहा था। ये सुनकर सीचेंग यहाँ से जाने लगता है, पर तभी कैट उसे सवाल करने लगता है कि हमें बताओ कि आजकल तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम इतने दिनों से रोज कहाँ पर जाते हो और तुमने यूमिंग की स्ट्रैटेजी को चेंज क्यों किया। यही नहीं, वो ये भी पूछता है कि तुम मैच स्टार्ट होने से पहले यूमिंग के साथ क्या बातें कर रहे थे। तो यूमिंग इन सबको बताता है कि सीचेंग ने मुझे ये कहा था कि मैं सेम शिकागामी यूज नहीं करना चाहता, हालांकि मैंने उसे स्ट्रैटेजी चेंज करने से मना भी किया था, लेकिन सीचेंग ने इसके बारे में मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी और उसने मुझे बस ये कहा कि वो जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना चाहता है। अब यूमिंग सीचेंग से दोबारा पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर सीचेंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी याओ कहती है कि तुम सभी सीचेंग के बारे में गलत सोच रहे हो, क्योंकि उसका हाथ इंजर्ड है और एक रात पहले भी ट्रेनिंग मैच हारने के बाद उसने पूरी रात प्रैक्टिस की थी। ये सुनकर कैट कहता है कि अगर तुम्हारा हाथ इंजर्ड है तो तुमने पहले ही इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया और आखिर तुम इतनी रात तक बाहर क्यों रहते हो। तभी यहाँ पर रियू आ जाता है और बताता है कि सीचेंग याओ के मैटर को सॉल्व करने के लिए इतनी रात तक बाहर रहता है क्योंकि उसने उस लड़की का पता लगा लिया है कि उसने सुसाइड नहीं किया था और अब पुलिस ने उस लड़की को अपने पास रखा हुआ है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता थी। खैर आगे सीचेंग यहाँ से जाने लगता है, पर कैट उसे दोबारा रोककर पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने हमसे ये सब क्यों छुपाया और तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ही क्यों डालते हो और मुझे तो लगता है कि शायद तुम हमें भरोसे के लायक समझते ही नहीं हो। इसी बीच वो काफी इमोशनल भी हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी टीम पर भरोसा नहीं है तो हमें भी तुम्हारे जैसे कैप्टन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सीचेंग उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। इतना कहकर कैट गुस्से में यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर सभी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। अब कैट सभी को बताता है कि इस साल किसी भी हालत में उसे चैंपियनशिप जीतनी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस गेम से रिटायरमेंट ले लूंगा और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पेरेंट्स ई स्पोर्ट्स से एग्री नहीं करते, इसीलिए अगर उसने इस बार चैंपियनशिप नहीं जीती तो वो अपने पेरेंट्स को क्या ही मुंह दिखा पाएगा। जिस पर चबी उसे समझाता है कि सीचेंग हमारा साथ नहीं छोड़ रहा, बल्कि उसका हाथ इंजर्ड है, इसीलिए वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया है और अब हम लोगों को मिलकर सारी प्रॉब्लम से लड़ना होगा। इधर रियो यूमिंग को कहता है कि शायद याओ को टीम में लाकर मैंने गलती कर दी, क्योंकि उसकी वजह से बाकी लोगों पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिस पर यूमिंग कहता है कि तुम्हारा डिसीजन सही है, क्योंकि याओ की वजह से ही हमारी टीम इतनी ज्यादा ग्रो कर पाई है। जिसके बाद याओ सीचेंग के पास बैंडेड वगैरह लेकर जाती है, लेकिन सीचेंग ने खुद को रूम के अंदर बंद किया हुआ था और वो याओ को कहता है कि मैं कुछ टाइम अकेला बिताना चाहता हूँ। लेकिन याओ वही दरवाजे के पास बैठ जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम्हें सभी को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो बल्कि एक इंसान ही हो और तुम अपनी फीलिंग्स को अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो। इसी बीच वो ये भी कहती है कि अगर कैट टीम छोड़कर चला गया तो इसके लिए मैं खुद को ब्लेम करूंगी और मैं ही सब के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब याओ की सारी बातें सीचेंग की समझ आ जाती है और वो डोर ओपन करके याओ को हक कर लेता है। आगे याओ सभी के पास मैसेज करती है कि उन्हें 2 बजे मिलना है। अगले दिन सीचेंग और याओ दोनों सभी मेंबर्स का वेट कर रहे होते हैं और कुछ ही देर बाद सभी मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद सीचेंग इन सभी को कहता है कि सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि स्ट्रैटेजी चेंज करने से पहले मुझे तुम सभी के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए था, इसीलिए अब मुझे इस बात पर रिग्रेट है और अगर इन फ्यूचर में कोई गलती करो तो तुम मुझे रोक सकते हो। फिर वो इन सभी के सामने झुककर इनसे माफी मांगता है। ये देखकर सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं और चबी तो सीचेंग को ही हक कर लेता है। आप सभी लोग सीचेंग को माफ कर देते हैं, लेकिन कैट अभी भी चुपचाप खड़ा हुआ था और सीचेंग उसकी तरफ देख रहा था। तभी केओ से कहता है कि तुम स्टैचू की तरह क्यों खड़े हो, क्योंकि तुम तो सुबह कह रहे थे कि सीचेंग ने मुझे कॉल नहीं किया। और इतना सुनते ही कैट इमोशनल होकर सीचेंग को हक कर लेता है और उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही सीचेंग पर चिल्लाया था। खैर अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी बीच सीचेंग के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, जिसके बाद सीचेंग, याओ और रियो तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात मोमो और उसके पेरेंट्स से होती है। यहाँ मोमो के पेरेंट्स उसकी वजह से सभी लोगों से माफी मांगते हैं
और कहते हैं कि हमारी बेटी अभी 18 साल की हुई है, इसीलिए उसका थोड़ा बच्चा दिमाग है। लेकिन सी चैंग कॉम्प्रोमाइज करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी 18 साल की है तो याओ भी अभी 20 साल की है, और तुम्हारी बेटी ने हमारे खिलाफ इंटरनेट पर इतना बड़ा बवाल मचाया है। यही नहीं, उसने तो सुसाइड करने का नाटक भी किया, जिस कारण से याओ को और भी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। इसीलिए अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि मोमो भी सॉरी बोलती है, लेकिन सी चैंग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। फिर ये तीनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इधर मोमो की मदर पुलिस ऑफिसर से बहस कर रही होती है, क्योंकि मोमो अब कुछ दिन कस्टडी में रहेगी। दूसरी तरफ याओ का लॉयर इन्हें बताता है कि मोमो ने पहले भी कई लोगों को थ्रेट लेटर सेंड किया है। इसी बीच सी चैंग याओ को बताता है कि मोमो को कुछ दिन के लिए कस्टडी में रखा जाएगा और साथ ही साथ उसे 500 युआन का फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया पर ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है और एक बार फिर लोग याओ को सपोर्ट करने लगते हैं। और हम सी चैंग और याओ को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी याओ के पास उसकी मदर की कॉल आती है, जो उससे हाल ही में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है, जिस पर याओ कहती है कि मैं ठीक हूँ और अब सब कुछ ठीक हो गया है। फिर उसकी मदर सी चैंग के बारे में पूछती है और उसे सी चैंग के साथ घर आने के लिए कहती है। तो याओ कहती है कि फिलहाल हम मैच की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए मैं वीकेंड पर ही घर आ पाऊंगी। फिर याओ सी चैंग को बताती है कि मेरी मदर ने हम दोनों को घर पर बुलाया है, तो सी चैंग भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वीकेंड के दिन दोनों याओ के घर पर जाते हैं, जहाँ याओ की मदर दोनों को अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन याओ के फादर अपने टैबलेट के पीछे छुपे हुए थे। ये देखकर याओ अपने फादर के पास जाती है और देखती है कि उसके फादर गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच याओ की नज़र वहाँ रखे कंप्यूटर पर पड़ती है, जिसे देखकर याओ को लगता है कि शायद उसके फादर ने उसके लिए कंप्यूटर परचेज किया है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इसे तो मैंने ऐसे ही इंटरनेट पर चल रहे एक सेल में परचेज कर लिया था, और वैसे भी तुम्हारी मदर अब काफ़ी अच्छा गेम प्ले करने लगी है, इसीलिए इसे तो वही यूज़ करेगी। तभी याओ सी चैंग को कंप्यूटर सेटअप करने के लिए कहती है। फिर वो अपनी मदर के पास चली जाती है। अब उसकी मदर याओ को रिलेशनशिप के बारे में पूछती है कि क्या तुम जब से वहाँ पर गई हो तब से तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, क्योंकि जब मैं तुमसे मिलने आई थी तब मैंने देखा था कि सी चैंग तुम्हें अलग ही नज़र से देख रहा था। ये सुनकर याओ उनसे पूछती है कि वो मुझे किस नज़र से देखता था, तो उसकी मदर कहती है कि वो ऐसे रिएक्ट करता था जैसे तुम उसकी ही हो। इसी बीच वो ये भी कहती है कि तुम अब अडल्ट हो चुकी हो, इसलिए मुझसे कोई बात मत छुपाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें पहले की तरह नहीं डांटूंगी। इधर सी चैंग ने कंप्यूटर सेटअप कर दिया था। ये देखकर याओ के फादर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी काफी सेंसिटिव है, इसीलिए वो कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, और एक फादर होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सीरियस हो और क्या तुम मेरी बेटी को एंड तक खुश रख पाओगे, क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल गेमर हो, इसीलिए तुम्हारे आगे पीछे तो बहुत लड़कियां घूमती होंगी। जिस पर सी चैंग कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं याओ को हमेशा खुश रखूंगा और मुझे उसकी जैसी लड़की कोई और नहीं मिल सकती। ये सुनकर याओ के फादर काफी खुश हो जाते हैं। इधर याओ भी इन दोनों की बातों को सुन रही थी, जिसके बाद ये दोनों वापस से अपने घर आ जाते हैं, जहाँ याओ सी चैंग को पूछती है कि तुमने मेरे फादर से क्या बात की। जिस पर सी चैंग कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो याओ कहती है कि मैंने सब सुन लिया था कि तुम मेरे बारे में क्या कह रहे थे। तुम कह रहे थे कि मेरे जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती और तुम मेरा एंड तक ख्याल भी रखोगे। ये सुनकर सी चैंग याओ को अपने करीब बुलाता है और उसे किस कर देता है। फिर वो उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब अगले दिन याओ जिमयांग से मिलने जाती है, जहां जिमयांग उसे बताती है कि मैं यूथ के लिए ई स्पोर्ट डेवलपमेंट प्लान के बारे में सोच रही हूँ, और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं इस बारे में तुम्हें दिखाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि ZGDX, YQCB और CK तीनों टीम्स अपने आने वाले मैच की तैयारियों में जुट जाती हैं, और इन तीनों के बीच कई मैच भी होते हैं, जिसमें ZGDX और CK टीम अपनी ओपोनेंट टीम से जीत जाती है। फिर ZGDX और CK टीम के बीच मैच होने वाला था, इसीलिए ZGDX टीम प्रिपरेशन में लगी हुई थी। जिसके बाद दोनों टीम्स के बीच मैच शुरू हो जाता है, जहां ये दोनों ही टीम जी जान से स्ट्रगल करती है, और फाइनली ZGDX टीम फर्स्ट राउंड जीत जाती है। अब सभी लोग रेस्ट रूम में होते हैं और सी चैंग लॉलीपॉप खाने के लिए स्टेयर्स के पास जाता है। तभी वो यांग को देखता है, जो कि फोन पर किसी से बात करते हुए नीचे आ रहा था। जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है और सी चैंग को बोलता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब भी तुम इसी जगह पर लॉलीपॉप खा रहे थे। जिस पर सी चैंग कहता है कि हाँ मुझे याद है, और तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ रहे थे। इसी बीच वो ये भी कहता है कि पता नहीं इतनी कूल लड़की सडनली कहाँ से आ गई, उसने मेरी टीम को ज्वाइन किया और वो मेरे साथ रिलेशनशिप में भी आ गई। जिस पर यांग कहता है कि मैं तो खुद शॉक्ड हो गया था जब मुझे पता चला कि वो भी एक प्रोफेशनल प्लेयर है और मैं उसके साथ ब्रेकअप करना नहीं चाहता था। तो सी चैंग कहता है कि उसके साथ झगड़ा करने के लिए थैंक्स, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज वो मुझे नहीं मिल पाती। फिर वो उसे सेकेंड राउंड के लिए गुड लक बोलता है। जिसके बाद सेकेंड राउंड शुरू होता है और इस बार CK टीम काफ़ी बेस्ट परफॉर्म करती है
और फाइनली सी की टीम सेकेंड राउंड जीत जाती है। ये देखकर पूरी ZGDX टीम शॉक हो जाती है। जिसके बाद ये सभी रेस्ट रूम में होते हैं, जहाँ सी चेंग भी हारने की वजह से काफी इरिटेटेड था। याओ उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर सी चेंग कहता है कि अगर मैं यांग से मिलकर उसे हॉक्स न करता तो सी की टीम सेकेंड राउंड नहीं जीत पाती। तो याओ कहती है कि हम अभी हारे नहीं हैं, क्योंकि अभी हम लोगों के बीच एक और राउंड होगा, और वैसे तुम यांग से कब मिले। जिस पर सी चेंग बताता है कि मैं उसे स्टेयर्स के पास मिला था, और इतना सुनते ही याओ समझ जाती है कि वो स्टेयर्स के पास कैंडी खाने गया था। फिर वो उससे गुस्से में कहती है कि अब से मैं तुम्हें बाथरूम जाने के लिए अलाउ नहीं करूंगी। ये सुनते ही सी चेंग बाथरूम की ओर जाने लगता है, तो याओ उसे कहती है कि मैंने तुम्हें वॉशरूम जाने की परमिशन नहीं दी है। इसी बीच वो सी चेंग की पॉकेट को चेक भी करती है, तो उसकी पॉकेट से उसे एक और कैंडी मिलती है। अब सी चेंग उसे कहता है कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ वॉशरूम चलो, ताकि तुम मेरे ऊपर नजर रख सको। और इतना सुनते ही सब याओ की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। खैर आगे थर्ड राउंड स्टार्ट होता है, और काफी स्ट्रगल करने के बाद ZGDX टीम मैच जीत जाती है। अब याओ काफी खुश होती है, और एक्साइटमेंट के चलते वो सी चेंग के चीक्स पर किस कर देती है। जिसके बाद दोनों टीम हैंडशेक करती है, और यहाँ पर यांग याओ को कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि तुमने उस दिन मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया था। जिस पर याओ से सिर्फ इतना कहती है कि अब हम नेशनल चैंपियनशिप के दौरान ही हैंडशेक करेंगे। अब 38th एपिसोड शुरू होता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ZGDX टीम ने FNC टीम को हरा दिया है। इधर YQCB ने भी दूसरी टीम को हरा दिया था, और अब YQCB और ZGDX टीम के बीच फाइनल मैच होने वाला था। आगे ZGDX टीम घर पहुंच जाती है, जहां रियो सभी को एप्रिसिएशन गिफ्ट देता है, जिसमें एक लॉलीपॉप और एक ग्रीटिंग कार्ड शामिल था। ये देखकर याओ कहती है कि YQCB टीम वालों को तो कुछ अलग गिफ्ट्स मिले हैं। जिस पर सी चेंग कहता है कि हमारी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, जो कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसीलिए जो भी मिला है उसी में खुश रहो। खैर आगे ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, जिस दौरान यूमिंग सभी को कहता है कि अब YQCB को हल्के में मत लेना, क्योंकि उसने FNC टीम को हरा दिया है। इसीलिए अब से हम हार्ड वर्क करेंगे, और कोई भी किसी दूसरी टीम के साथ बात नहीं करेगा, और ना ही कोई चैटिंग शॉपिंग वगैरह में टाइम वेस्ट करेगा। जिसके बाद सी चेंग सभी को डिनर कराने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि TQ5 टीम भी डिनर करने के लिए इसी रेस्टोरेंट में आई हुई है। फिर TQ5 टीम का कैप्टन आकर इन्हें कहता है कि पिछले साल की तरह इस बार भी बैकअप मत कर लेना, और इस बार तुम्हें किसी भी हालत में चैंपियनशिप जीतनी है। दरअसल पिछले साल ZGDX टीम फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी, क्योंकि लियो टीम को छोड़कर चला गया था। जिसके बाद ये लोग डिनर करते हैं। अगले दिन पूरी टीम फाइनल मैच खेलने के लिए शंघाई पहुंच जाती है, जहां ये लोग एक होटल में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई थी, और ये नज़ारा देखकर याओ कहती है कि तुम्हें याद है जब मैं पहली बार तुमसे मिलने आई थी, तब भी इसी तरह भीड़ लगी हुई थी, और मैं तुम्हें दूर से खड़ी होकर देख रही थी। खैर आगे ये लोग लंच कर रहे होते हैं, जिस दौरान रियो कहता है कि हमारे पास अभी काफी टाइम है, इसीलिए तुम सभी दोपहर के बाद यहाँ पर घूम सकते हो। ये सुनकर सी चेंग याओ से पूछता है कि तुम कहाँ घूमना पसंद करोगी, जिस पर याओ कहती है कि तुम जहाँ लेकर जाओगे मैं तो वहीं चली जाऊंगी। तो सी चेंग उसे शॉपिंग कराने के लिए कहता है, जिस पर याओ कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं खरीदना। ये सुनकर सी चेंग कहता है कि अरे तुम्हारे पास ह्यूमन कैश मशीन बैठी हुई है, लेकिन फिर भी तुम शॉपिंग के लिए मना कर रही हो। जिस पर याओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट रखती हूँ, और आखिर तुम मुझ पर खर्चा क्यों करना चाहते हो। तो सी चेंग कहता है कि अगर मेरे पास 10 युआन भी होंगे ना, तो मैं उसमें से 9.5 तुम्हारे ऊपर खर्चा करूंगा, और बाकी की 0.5 से मैं तुम्हारे लिए ब्रेड परचेज करूंगा, क्योंकि तुम्हें भूख भी बहुत लगती है। इसी बीच याओ के पास जिमियांग की कॉल आती है, जो कि याओ को बर्थडे विश करती है, यानी कि आज याओ का बर्थडे था। लेकिन इस बात का सिर्फ जिमियांग को पता था। वो उससे पूछती है कि तुम्हें गिफ्ट के तौर पर क्या चाहिए, ज्वेलरी, नेकलेस या फिर वेडिंग ड्रेस। लेकिन फिर वो कहती है कि वैसे तो वेडिंग ड्रेस तुम्हें सी चेंग ही दे सकता है, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा रिच है। जिस पर याओ कहती है कि तुम इस बारे में सी चेंग को मत बता देना कि आज मेरा बर्थडे है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे कोई एक्सपेंसिव चीज गिफ्ट कर देगा, और जब उसका बर्थडे होगा तो मैं उसे कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं दे पाऊंगी। खैर आगे वो वापस से टेबल की ओर जाती है, और देखती है कि टबी ने सारा खाना खा लिया है, और अब उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। इसीलिए ये लोग इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर बताता है कि ज्यादा खाना खाने की वजह से उसकी ये हालत हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये सभी चबी के पास जाते हैं, जहाँ रियो से कहता है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट मैच होता है तो में से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर देता है। जिस पर चबी कहता है कि मैं मैच जरूर खेलूंगा, और मुझे अभी भी भूख लग रही है, इसलिए क्या तुम मेरे लिए कुकीज लेकर आ सकते हो। इतना सुनते ही सभी उसकी ओर आंखें निकालने लगते हैं। अब चबी याओ से कुकीज लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो याओ सी चेंग की ओर देखती है। फिर फाइनली सी चेंग याओ का वॉलेट लेकर चबी के लिए कुकीज लेने के लिए जाता है, क्योंकि वो अपना वॉलेट लाना भूल गया था। अब जैसे ही सी चेंग पेमेंट करने के लिए याओ का वॉलेट ओपन करता है, तो उसकी नजर याओ की आईडी पर पड़ती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि आज याओ का बर्थडे है।
इधर याओ अपने बर्थडे वाले दिन भी काफी अकेला महसूस कर रही थी, इसीलिए बर्थडे का टाइम खत्म होने से पहले ही वो अपने लिए विश मांगने लगती है। पर तभी सारे टीम मेंबर्स उसके लिए केक लेकर आ जाते हैं और उसे सरप्राइज बर्थडे विश करते हैं। ये देखकर याओ काफी खुश हो जाती है और सीचंग से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। तो सीचंग उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से इस बारे में पता चला। फिर याओ उसे किस कर देती है। इसी बीच याओ दोबारा से अपनी आंखें बंद करके विश मांगती है, तो सीचंग उसके पीछे जाकर उसे एक नेकलेस पहना देता है और कहता है कि इस साल नेकलेस से काम चला लो, क्योंकि अगली साल मैं तुम्हें डायमंड रिंग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी दूंगा। जिसके बाद रियो सभी को एक एम्यूलेट देता है ताकि सभी लोग फाइनल में अच्छे से खेल पाए, क्योंकि ये एक लकी एम्यूलेट था। खैर आगे सभी काफी इंजॉय करते हैं और याओ के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन इनका मैच होता है, जहाँ पर याओ काफी नर्वस फील कर रही थी। तो सीचंग उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब हम वर्ल्ड स्टेज पर जीतेंगे। फिर फाइनली अनाउंसमेंट होती है और दोनों टीम स्टेज पर पहुंच जाती है। यहाँ से 31 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि सभी टीम मेंबर्स एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। दरअसल ये भी इनके मैच का एक हिस्सा है। जिसके बाद फाइनली ये लोग मैच के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ सभी अपना अपना शिगामी चूज करते हैं। अब यहाँ पर हीरो पैंट यानी कि हिकाओ याओ का शिगामी चूज कर लेता है, जो कि याओ ने शुरू से ही अपने लिए बचाया हुआ था और वो खुद इस शिगामी को चूज करने वाली थी। इधर याओ के पेरेंट्स भी टीवी पर ये मैच देख रहे थे। फिर शिगामी चूज करने के बाद मैच शुरू हो जाता है और काफी स्ट्रगल करने के बाद ZGDX टीम फर्स्ट राउंड जीत जाती है। ये देखकर ZGDX के फैंस काफी खुश हो जाते हैं। इधर सीचंग की मदर भी इस मैच को देख रही थी और ZGDX के जीतने पर वो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार सेकेंड राउंड YQ से भी टीम जीत जाती है। ये देखकर इन सभी की टेंशन बढ़ जाती है और ब्रेक के दौरान हियोक सीचंग को बोलता है कि ये मैच तो मैं ही जीतूंगा और मुझे काफी खुशी मिलेगी तुम्हारे मिड सोलो और तुम्हें एक साथ रोता हुआ देखकर। जिस पर सीचंग कहता है कि अभी थर्ड राउंड बाकी है और अब पता चलेगा कि कौन किसे रुलाएगा। खैर अब थर्ड राउंड शुरू होता है, जो कि काफी लंबा चलता है और दोनों ही टीम्स काफी स्ट्रगल कर रही थी। इसी बीच याओ कहती है कि हमें मैच शुरू किए हुए 50 मिनट हो चुके हैं और क्या आप किसी को वॉशरूम नहीं जाना, और अब तो शायद किसी का हाथ भी नहीं दुख रहा। दरअसल वो इनडायरेक्टली सीचंग को ये सब बोल रही थी। जिस पर सीचंग कहता है कि अगर हम मैच हार गए तो मुझे काफी तकलीफ होगी। इधर चबी कहता है कि मैं काफी टायर्ड फील कर रहा हूँ। फिर वो सभी फ्रेश फील करने के लिए गाना गाने लगते हैं। वहीं जिमियांग YQCB को चेयर अप करने के लिए खड़ी होती है, पर ये देखकर सभी उसे घूरने लगते हैं और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब मैच काफी सीरियस हो चुका था, पर फाइनली ZGDX टीम ये मैच जीत जाती है और ये देखकर सभी लोग खुशी के मारे होश खो बैठते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। इधर सीचंग याओ को किस करता है, वहीं दूसरी तरफ याओ की मदर भी खुशी के मारे अपने हस्बैंड को किस कर देती है, क्योंकि उनकी बेटी ने नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया था। इधर लियो की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था और सीचंग की मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है। खैर आगे दोनों टीम्स हैंडशेक करते हैं और हियोक भी ZGDX के जीतने पर खुश था, क्योंकि वो सीचंग का दोस्त जो था। फिर वो सीचंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और सीचंग भी खुशी से उसे थैंक यू बोलता है। इधर जिमियांग आजिया को आई लव यू बोलती है, तो आजिया उसके पास जाकर उसे किस कर देता है। अब एट लास्ट ZGDX टीम नेशनल चैंपियनशिप की ट्रॉफी को उठाती है और सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद आजिया और जिमियांग की शादी हो जाती है और किस करने के बाद जैसे ही जिमियांग बुक के ऊपर फेंकती है तो वो सीधा याओ के हाथों पर जाकर गिरता है, यानी कि नेक्स्ट ब्राइड याओ बनेगी। तभी सीचंग उसके सामने आता है और इसी के साथ ये ड्रामा सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।